लेकिन इस टॉयलेट से आप दिल लगा रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे 24 घंटे बाथरूम में बैठे हैं और आपको टॉयलेट से मोहब्बत हो गई, बाथरूम से मोहब्बत हो गई है। कितना बड़ा बेवकूफ इंसान होगा जो 24 घंटे एसी रूम छोड़कर, एयर कंडीशन रूम छोड़ के बाथरूम में बैठा रहा है। कुछ लोगों को तो बाथरूम से इतनी मोहब्बत हो जाती है, एसी रूम में कुछ नहीं होता, जब तक वो सिगरेट या बीड़ी न पिए तो उनको मोशन भी नहीं होता, इतनी उनको उनसियत हो जाती है। तो मेरे भाइयों, जिस तरीके से घर बनाते वक्त टॉयलेट का बनाना ये जिंदगी का एक हिस्सा है, ऐसे ही हमें दुनिया में रहकर दुनिया के साथ मिलकर चलना हमारी जरूरत का एक हिस्सा है। लेकिन आप टॉयलेट से दिल नहीं लगाते हो, उसी तरह हमें दुनिया से दिल नहीं लगाना है। जो हैसियत आप मकान को देते हो टॉयलेट को नहीं, इसी तरीके से जो मकाम हमें आखिरत को देना है वो हमें दुनिया को नहीं देना। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा हाज़िहिल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। निहायत ही बावक़ार सदर मोहतरम फ़ज़ीलतुश शेख मोहम्मद जुनैद मक्की हफ़िज़हुल्लाह, फाजिल दोस्त फ़ज़ीलतुश शेख डॉक्टर अब्दुल गफ़्फ़ार सलफ़ी हफ़िज़हुल्लाह, नहायत ही मुअक्कर और मोहतरम नाज़िम इजलास साहब, स्टेज पर बैठे हुए इलाके के मुअक्कर उलमाए किराम, बेनीपुर, बनारस और उसके अतराफ़ व अकनाफ से क़ुर्ब व जवार से तशरीफ़ लाए हुए मुअज़्ज़ज़ सामईन हज़रात, पर्दा नशीन इस्लामी ख़वातीन, माँ और बहनों, कौमों मिल्लत के लायक़वर नौजवानों, मुस्तक़बिल के होनहार अज़ीज़ बच्चों, मुझे सही से याद नहीं कि बेनीपुर की इस सरज़मीन पर मैं कब आया था, लेकिन इतना याद है कि मैं यहाँ प्रोग्राम कर चुका हूँ। पेशरू ख़तीब से आपने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घरेलू ज़िंदगी के मौजू पर बहुत ही पुरमग़ज़ और नहायत ही खूबसूरत तकरीर समाअत फरमाई है। अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। लिस्ट में मेरा भी नाम है। जिस बात का अंदाज़ा था कि इस वक्त टाइम मिलेगा, मैं उसमें गलत नहीं, और जो सोच रहा था वही टाइम हमको मिला भी। इश्तिहार में मेरा मौजू आपने देखा होगा, लेकिन चूंकि मैं उस मौजू पर कई मरतबा बोल चुका हूँ, इसलिए मुझे इस बात की फिक्र हुई
कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की ज़िंदगी और वो भी मुश्किल हालात से भरी हुई ज़िंदगी के मौजू पर कई मरतबा मेरे खिताब कई जगहों पर हो चुके हैं, इसलिए मुझे थोड़ा सा मौजू चेंज करना चाहिए। तो इसलिए मैंने अपनी सवाबदीद के मुताबिक, अपनी सहूलत के मुताबिक और मुआशरे की ज़रूरत को देखते हुए जिस मौजू का इंतखाब किया है वो आयत करीमा मैंने आपके सामने पढ़ दी है। इसमें कोई शक नहीं कि ये दुनिया जिसने बनाई है, दुनिया को चलाने और दुनिया में किस तरीके से रहा जाए इसके उसूल भी उसी ने बनाए हैं। जब कोई कंपनी कोई गाड़ी निकालती है तो वही कंपनी उस गाड़ी को चलाने का तरीका भी बताती है, मैनिफेस्टो भी जारी करती है, किताब भी देती है और ये बताती है कि इस गाड़ी को इस तरीके के मुताबिक चलाया जाए तो ये गाड़ी चलेगी। और अगर आपने हमारे बताए हुए तरीके के मुताबिक इस गाड़ी को नहीं चलाया तो फिर हमारी कोई गारंटी नहीं। इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया को बनाया है और हमें इस दुनिया के अंदर पैदा किया है। इस दुनिया को हमें किस हैसियत से देखना है और इस दुनिया से हमें कितना फायदा उठाना है और इस दुनिया को हमें कितनी कद्र मंजिलत देनी है और इस दुनिया से हमें कितना बचना है, दोनों चीजें कितनी अहमियत देनी है ये भी, और इस दुनिया से हमें कितना बचना है, इज्तिनाब करना है वो भी इस दुनिया के बनाने वाले ने हमें और आपको बता दिया है। इसीलिए जहां यह कहा कि दुनिया की जिंदगी महज धोखे की जिंदगी है, वहीं उसने ये भी कहा कि दुनिया के अंदर बहुत सी भलाइयां और बहुत सी खूबियां भी हैं। इसलिए दुनिया के अंदर रहो तो उन भलाइयों और खूबियों को हासिल भी करो और उसकी दुआ भी मांगो अल्लाह तबारक व तआला से। जो आयत मैंने आपके सामने पढ़ी है उस आयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, देखिए पहले एक जहन बनाया कि कोई चीज दूर से बड़ी खूबसूरत लगती है या हमारी अक्ल और नजर में बहुत अच्छी होती है, लेकिन जब हम करीब में जाकर झांकते हैं और देखते हैं तो वो चीज हमें बहुत ही बुरी और गलत नजर आती है। और फिर जब हम उस गलती को देखते हैं तो शर्मिंदा होते हैं। मसलन फेसबुक पे बात करते हुए, व्हाट्सएप पर बात करते हुए, किसी लड़की से गुफ्तगू करते हुए ताल्लुक कायम हो गया, शादी का रिश्ता भी चलने लगा, बातचीत भी होने लगी, उसने आपका फोटो मांगा आपने दे दिया, आपने उसका मांगा उसने भी दे दिया, और वही फोटो देखकर आप दीवाने हो गए, रिश्ता भेज दिया, शादी हुई। शादी के बाद आप अपनी बीवी को देख रहे हैं कि फोटो में हमें जो चीज दिखाई दी ये वैसी तो नहीं है, करीब से देख रहा हूं तो ये तो बहुत ही ज्यादा। अब आप उससे कह रहे हैं साहब अरे बेगम हमने आपका फोटो मांगा, फोटो में तो कुछ और था। बाद में पता चला कि जो चीज आपको दिख रही थी वो उसकी ओरिजिनल तस्वीर तो थी, लेकिन उसने फिल्टर लगा रखा था। और फिल्टर में तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि लैला भी बहुत, जो चाहे कितनी काली हो वो भी गोरी हो जाती है। जब आपने उसको करीब से देखा तब आपको पता चला अरे बाप ये तो क्या हुआ।
नजर तो कुछ और आ रहा था और करीब से देखा तो हमारे साथ धोखा हुआ। कुरान बिल्कुल यही मिसाल दे रहा है, वमा हाज़िहिल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। दुनिया की जिंदगी तो महज धोखे की जिंदगी है। दुनिया की जिंदगी जो तुम्हें बड़ी चकाचौंध की दिखाई देती है, बड़ी खूबसूरत नजर आती है, बड़ी अच्छी नजर आती है, जिसका दिलकश नजारा तुम्हें छू लेता है और इस दुनिया के पीछे तुम पड़े रहते हो, इस दुनिया की चाह में अपने आप को भुला देते हो और पीछे पड़े रहते हो। लेकिन जब करीब से हम इस दुनिया को देखते हैं, इस दुनिया की हकीकत की तरफ जाते हैं, तो हमें सिवाय धोखे के कुछ नजर नहीं आता। कुरान की इस आयत को फिर पढ़िए, बार बार पढ़िए और इस दुनिया की चकाचौंध पर नजर डालिए। वमा हाज़िहिल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। इस दुनिया की रंगीनियों को देखकर, इस दुनिया की आसाइशों से बाइश को देखकर, ज़ेबो जीनत को देखकर, खूबसूरती को देखकर लोगों धोखा मत खा जाना। तुम्हारे लिए मैं आगाह कर रहा हूं, दुनिया की जिंदगी महज धोखे की जिंदगी है। अब आप जहन बनाएंगे हैं? कुरान कह रहा दुनिया की जिंदगी धोखे की जिंदगी है, तो कुरान तो झूठा नहीं हो सकता है। दुनिया को बिल्कुल तर्क कर देने का हुक्म भी नहीं दिया कि छोड़ दो, एकदम बैठ जाओ अपने घर में, या घर भी छोड़ दो और चले जाओ जंगलों में, यह भी नहीं कहा। एक जहन बना दिया है इंसान का। देखो, जो दूर से तुम्हें दिखाई दे रही है, हकीकत में ये वो है नहीं। इसलिए सोच लीजिएगा, गौर कर लीजिएगा इस दुनिया पर। एक और जगह अल्लाह तबारक व तआला ने इसी दुनिया की हैसियत को और उसकी हकीकत को हमारे और आपके सामने रखते हुए फरमाया, या अय्युहन्नासु इन्न वअदल्लाहि हक़ फला तगुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया वला यगुर्रन्नकुम बिल्लाहिल गरूर। हाय सारी दुनिया के इंसानों, या मुसलमानों को नहीं कहा, या अय्युहन्नास, हाय सारी दुनिया के लोगों, हाय सारी दुनिया के इंसानों, इन्न वअदल्लाहि हक़, अल्लाह का वादा बिल्कुल बरहक है। अल्लाह के वादे में कोई कमी नजर नहीं आएगी। अल्लाह के वादे में तुम्हें कोई कदूरत, कोई झूठ, कोई फरेब नजर नहीं आएगा। इन्न वअदल्लाहि हक़, अल्लाह का वादा बिल्कुल बरहक है, सच्चा है। फला तगुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया, आए लोगों होशियार रहना, तुम्हें दुनिया की जिंदगी कहीं धोखे में न डाल दे। फला तगुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया, तुम्हें दुनिया की जिंदगी कहीं धोखे में न डाल दे। वला यगुर्रन्नकुम बिल्लाहिल गरूर, और अल्लाह की जात के सिलसिले में कोई शैतान तुम्हें धोखे में न डाल दे, कोई धोखा देने वाला तुम्हें धोखे में न डाल दे। अल्लाह है ही नहीं, अल्लाह होता तो दिखाई नहीं देता। सब कुछ हो रहा है, इतना जुल्म हो रहा है, इतने सितम हो रहे हैं हमारे ऊपर, आखिर अल्लाह होता तो मजलूम की मदद नहीं करता। कहीं ऐसा ना हो कि कोई धोखा देने वाली जात यानी शैतान कहीं अल्लाह के सिलसिले में तुम्हें धोखे में डाल दे। गौर करो कुरान की इस आयत पर। पहले सारी दुनिया के इंसानों से कहा कि अल्लाह का वादा बरहक है, और अल्लाह से ज्यादा सच्चा कौन हो सकता है? अल्लाह का वादा बरहक है। उसके बाद आगाह कर दिया, फला तगुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया, दुनिया की जिंदगी को जो तुम देख रहे हो और जिसके पीछे तुम पड़े हो, जो बहुत खूबसूरत तुम्हें नजर आ रही है, इसकी खूबसूरती, इसके हुस्न जमाल तुम्हें कहीं धोखे में न डाल दे, इसका ज़ेबो ज़ीनत तुम्हें धोखे में न डाल दे। एक तो यह है कि इस दुनिया को देखकर तुम धोखे में आ जाओ, और फिर अगर धोखे में आ गए तो कहीं ऐसा ना हो कि फिर अल्लाह की जात के सिलसिले में ही कोई तुमको धोखे में डाल दे। शैतान तो हर वक्त पीछे पड़ा हुआ है, वही है जो अल्लाह की जात के सिलसिले में तुम्हें धोखे में डाल सकता है। तो दूर से जो चीज नजर आए वो हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती है। आप बंबई जाते होंगे, गए होंगे, दूर से बंबई के समुद्र पर नजर डालिएगा तो बंबई के समुद्र के इर्द गिर्द जो रेत और बालू पड़ी होती है, दूर से देखेंगे तो वो भी पानी नजर आती है, पानी।
वो बालू भी आपको पानी, आप दूर से देखेंगे तो वो भी आपको समंदर का एक हिस्सा नजर आएगा। जब आप करीब जाएंगे तब पता चलता है अरे ये तो बालू है, पानी नहीं है। जितना आप करीब जाते जा रहे हैं वो बालू नजर आती जा रही है। तो मेरे भाइयों, जिस तरीके से आपको दूर से जो चीज पानी दिखाई दे रही है, करीब जाने के बाद आपको पता चला कि मेरी नजरें धोखा खा गईं, ये पानी नहीं था, ये तो बालू है, ये तो रेत है। इसी तरीके से दुनिया की जिंदगी इंसान को धोखे में न डाल दे और दुनिया की चमक, दमक, रौनक और इसका हुस्न जमाल इंसान को कहीं धोखे में न डाल दे। जब इसकी हकीकत आप तलाश करोगे तो इस दुनिया से आप नफरत करने लगोगे। हैं? ये चीज अरे ऐसी है, ये है दुनिया की। और एक जगह तो अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया की जिंदगी को महज खेल और तमाशा कहा है। वमल हयातु दुनिया इल्ला लइब व लहव। दुनिया की जिंदगी तो महज खेल है, लहू व लइब है। खेल क्या है? हमसे ज्यादा तो आप अच्छी तरीके से खेल के बारे में जानते हैं। देखा 2020 खेल, T20 बस देखा और थोड़ी देर चला, फाइनल हुआ और खत्म। आप अपने घर जिस तरीके से इस खेल को दवाम नहीं है, थोड़ी देर हुआ और खत्म। आप अपने घर, खेलने वाले अपने घर, जिस तरीके से इस खेल को दवाम नहीं है, उसी तरीके से दुनिया को भी दवाम नहीं है, दुनिया को भी हमेशगी नहीं है। इस दुनिया में आए हो तो जाना ही पड़ेगा। इसलिए फरमाया दुनिया की जिंदगी तो महज खेल और तमाशा है। जिस तरीके से कोई मदारी आता है और उसने अपने बंदर को नचाया या कोई खेल दिखाया और थोड़ी देर के बाद कटोरा लेकर या गमछा लेकर आपके पास आया, 2, 4, 5 रुपए की भीख आपसे मांगी, तमाशा देखा आपने, तमाशा बीन, तमाशा देखने वाला और तमाशा दिखाने वाला दोनों अपने अपने घर गए। जिस तरीके से इस तमाशे को कोई दवाम नहीं है, खेल को कोई दवाम नहीं है, उसी तरीके से इस दुनिया को भी दवाम नहीं है। आप आए हो तो जाना है। मौलवी जर्जीस अगर 5 साल पहले बेनीपुर की सरजमीन पर आया था और आज बेनीपुर की सरजमीन पर आया है, तो मौलवी जर्जीस की ये जिंदगी ये बतला रही है कि मौलवी जर्जीस 5 साल अपनी जिंदगी कम कर चुका है और आप भी 5 साल अपनी दुनिया को पीछे छोड़ चुके हो। आपकी दुनिया और आपकी जिंदगी आपको 5 साल पीठ दिखाकर पीछे आपको दिखाकर भाग चुकी है। आप उतना ही आखिरत के करीब हो चुके हो, आप उतना ही अपनी कब्र के करीब हो चुके हो। इस दुनिया को दवाम नहीं है, इस दुनिया को हमेशगी नहीं है, इस दुनिया को ये हमेशगी मिल ही नहीं सकती है, क्योंकि खालिक के कायनात ने इस दुनिया को हमेशा के लिए बनाया ही नहीं है। हाँ, उसने इस दुनिया को बनाया है और हमें इस दुनिया के अंदर पैदा किया है। तो दुनिया से कुछ फायदा हासिल करने की तालीम भी दी, तरगीब भी दिलाई, उभारा भी और यह भी फरमाया कि दुनिया को तर्क करके एक कोने में बैठकर कौम की रोटियों के टुकड़ों पे मत पलना, मोहल्ले वालों की रोटियों के टुकड़ों पर मत पलना। दुनिया में आए हो तो मेहनत भी करना, मजदूरी भी करना, यह हक है तुम्हारा। फइज़ा क़ुज़ियतिस सलातु फ़इज़ा क़ुज़ियतिस सलातु फ़ंतशिरू फ़िल अर्ज़ि वब्तग़ू मिन फ़ज़लिल्लाह वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून। जब जुमे की नमाज अदा कर ली जाए, कितनी जबरदस्त बात कही अल्लाह तबारक व तआला ने। जब जुमे की नमाज पढ़ ली जाए, तुमने अपना कारोबार छोड़ा, अजान की आवाज आई, उससे पहले ही तुम मस्जिद के अंदर दाखिल हो गए, सुनन पढ़ी, नवाफिल अदा किए, दरूद शरीफ पढ़ा, इमाम के साथ खुतबा सुना और इमाम की इक्तिदा में नमाज अदा कर ली। अब नमाज पढ़ ली है, अब फजूल क्यों बैठे हुए हो मस्जिद में? जब नमाज अदा कर ली तो मस्जिद छोड़ो, नमाज पढ़ ली तो अब क्यों बैठे हो यहाँ? क्यों गप्पे लड़ा रहे हो?
क्यों फजूल बातें कर रहे हो, क्यों बकवास में लगे हो, क्यों अपनी चौधराहट जमा रहे हो, चंद लोगों को इकट्ठा करके अब तुम दुनियावी मशागिल में मसरूफ हो गए हो। नहीं नहीं, अब ये दुनियावी बातों में मसरूफ मत होइए। कुरान कहता है जुमे का दिन बड़ी अहमियत का दिन है, बहुत मुबारक दिन है, लेकिन ये पूरा का पूरा दिन भी तुम्हारे लिए इबादत का मैंने मुतय्यन नहीं किया है। अब तुमने दीन तो हासिल कर लिया, अल्लाह का हक तो अदा कर दिया है, अब दुनिया को तलब भी करो, लेकिन उतना ही जितना मैंने बताया है। इस दुनिया को सर पर मत उठा लेना, इस दुनिया को अपनी छाती पर सवार मत कर लेना, इस दुनिया की मोह में इतना लालच मत कर लेना कि इस दुनिया के पीछे पड़ जाओ। जब नमाज अदा कर ली, फइज़ा क़ुज़ियतिस सलातु, जब नमाज अदा हो गई, फंतशिरू फिल अर्द, तो हमारी बनाई हुई जमीन में फैल जाओ। कानून भी उसी ने बनाया, दुनिया भी उसी ने बनाई, जमीन भी उसी ने बनाई, जमीन में अनाज भी उसी ने पैदा किया, उसने हमें और आपको भी इसी दुनिया में पैदा किया। वही उसूल बता रहा है कि आए मेरे बंदो, जब तुमने नमाज अदा कर ली, मेरी इबादत कर ली, अब दूसरे उसूल पर वो भी मैं ही बना रहा हूं, और वो उसूल यह है कि अब तुम मस्जिद छोड़ो, फंतशिरू फिल अर्ज़, अब तुम मेरी पैदा की हुई जमीन में फैल जाओ, मेरी पैदा की हुई जमीन में मुंतशिर हो जाओ। जहां तक हमारी जमीन फैली हुई है और जहां तक तुम जा सकते हो तगोदो कर सकते हो, मेहनत तो मजदूरी कर सकते हो, करो। फंतशिरू फिल अर्ज़, मेरी जमीन में फैल जाओ। वब्तगू मिन फज़लिल्लाह, अल्लाह का फजल तलाश करो, रिज़्क़ हलाल तलाश करो, रोजी रोटी तलाश करो, हाथ पैर मारो, अपनी बीवी और बच्चों के लिए कमाओ, रिज़्क़ हलाल की तलाश में रहो। इसलिए कि अभी अभी तुम दुआ मांग कर आए हो, अभी अभी नमाज के बाद, नमाज के अंदर तुमने दुआ मांगी है। हाँ, दोनों सजदों के बीच में आपने रब्बिग़फिरली पढ़ा है, या आपने अल्लाहुम्मग़फिरली पढ़ा है, वरहमनी पढ़ा है, वहदनी पढ़ा है, और आपने वआफ़िनी पढ़ा है। उसके बाद वरज़ुक़नी, रिज़्क़ की भी दुआ मांगी है, इबादत कर ली। अब रिज़्क़ हलाल की तलाश में तुम जमीन के ऊपर फैल जाओ, और हमने जो रिज़्क़ उतारा है, जो रोजी उतारी है, उसको तलाश करो, रोजी भी तलाश करो। वज़्कुरुल्लाह कसीरा, और रोजी के साथ साथ अल्लाह को बहुत ज्यादा याद किया करो। लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम कामयाब हो जाओ। जब अल्लाह का जिक्र भी करोगे, रिज़्क़ हलाल भी तलाश करोगे, अल्लाह की इबादत भी करोगे, रोजी रोटी भी कमाओगे, मेहनत भी करोगे, और जरूरत के मुताबिक इस दुनिया को हासिल भी करोगे, तभी लअल्लकुम तुफ्लिहून, तभी कामयाबी तुम्हारी कदम बोसी करेगी, तुम्हें चूमेगी, तुम्हारे कदमों पे गिरेगी। कामयाबी के लिए दोनों चीजें जरूरी हैं, अल्लाह की इबादत भी, अल्लाह का जिक्र भी, और मेहनत और मजदूरी भी, ये दोनों चीजें जरूरी हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, यहां हम और आप नजर डालें कि किस तरीके से सीमा बांधा है अल्लाह तबारक व तआला ने। अभी तो कुरान की आयतें चल रही हैं, अभी थोड़ी देर के बाद अब हम अहदीस की तरफ भी आएंगे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बताया। क्या नबी अकरम दुनिया से नफरत करते थे? नहीं, लेकिन दुनिया को सर पर भी नहीं बिठाया करते। आएंगी अभी मिसालें आपके सामने। क्या सहाबा किराम दुनिया से कतई ताल्लुक होकर किसी जंगल में चले गए थे अपनी बीवी बच्चों को छोड़कर? नहीं, वो इबादत भी करते थे, नमाजें भी पढ़ते थे, और अपने बीवी और बच्चों के लिए कमाया भी करते थे। वो दुनिया को हासिल भी किया करते थे, लेकिन दुनिया को वो सर पर नहीं बिठाया करते थे। इसीलिए फरमाया रिस्क भी तलाश करो, और यही वो भलाइयां हैं जो दुनिया के अंदर हमने पैदा की, हमने उतारी हैं। इसलिए उठते बैठते चलते फिरते अल्लाह से तरके दुनिया की दुआ मत करो, बल्कि दुनिया की भलाइयों को तलब करने के लिए उसको पुकारते रहो। बल्कि अल्लाह ने ये दुआ भी सिखला दी, मेरे बंदो मेरी बताई हुई इस दुआ को पढ़ो और पढ़ते रहा करो। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, आए हमारे रब दुनिया में जो हसन, जो भलाइयां, जो खैर तूने उतारे वो हमें अता फरमा।
वफिल आखिरति हसना, आखिरत के अंदर भी तो अच्छाई के साथ साथ बुराई है, अच्छाई जन्नत और बुराई जहन्नम। मेरे भाई यो फरमाया कि तुम दुआ मांगो तो आखिरत के अंदर भलाई की दुआ मांगो, आखिरत में भी तो दुनिया ही में ये दुआ मांगो, अय अल्लाह दुनिया में अच्छाइयां भी हैं और बुराइयां भी हैं, खैर और भलाइयां भी हैं और आफात और मुसीबतें भी हैं। अय अल्लाह हमें दुनिया के अंदर अच्छाइयां और भलाइयां अता फरमा। व फिल आखिरत हसना, आखिरत में भी भलाइयां और बुरी चीज यानी जहन्नम दोनों हैं, इसलिए आखिरत के अंदर भी हमें बुरी चीज से बचा, यानी हमें जन्नत अता फरमा, आखिरत में भी हमें भलाई अता फरमा। वक़िना अज़ाबन्नार, और हमें दोज़ख के अजाब से, हमें जहन्नम के अजाब से नजात अता फरमा। यहां नजर डालो, पहली आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुनिया की पूरी जिंदगी को कहा धोखा है, मताउल गुरूर, हो रहे धोखे का सामान है। मैंने जो दूसरी आयत पढ़ी उसमें अल्लाह ने यह कहा कि तुम्हें दुनिया की जिंदगी कहीं धोखे में न डाल दे, फला तगुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया, धोखे में न डाल दे, और ऐसा ना हो कि ये धोखा इतना बढ़ जाए कि तुम अल्लाह की जात के ताल्लुक से भी धोखे में आ जाओ और शैतान अल्लाह के बारे में भी तुम्हें धोखे में डाल दे। तीसरी आयत मैंने आपके सामने पढ़ी तो उसमें यह बताया गया कि दुनिया की जिंदगी महज खेल और तमाशा है, जैसे खेल और तमाशा बरकरार नहीं रहता है, दुनिया भी बरकरार नहीं रहेगी। चौथी आयत हमने आपके सामने पढ़ी, उसमें यह बताया गया है कि दुनिया के अंदर रहो, हासिल भी करो, दुनिया को तलब भी करो, लेकिन दुनिया में रिस्क भी हासिल करो तो इबादत भी करो, और ये दोनों चीजें अल्लाह का जिक्र और अल्लाह की इबादत और हुसूल दुनिया दोनों को जब साथ में लेके चलोगे तो तुम कामयाब हो जाओगे, और कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। ये तभी मिलेगा जब जिक्र इलाही को, अल्लाह के जिक्र को और हुसूल दुनिया को दोनों को साथ में लेके चलोगे। और हमने पांचवी आयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने यह फरमाया दुनिया में अच्छाइयां भी हैं बुराइयां, लिहाजा दुनिया में अच्छाइयां तलब करते रहो और दुनिया में अच्छाइयों के पीछे पड़ो और उसी को हासिल करने की दुआ भी मांगो। लेकिन दुनिया को तलब तो करो, लेकिन दुनिया को महबूब मत बनाओ। अब गौर से सुनिएगा, इस बात को समझ लीजिएगा, दुनिया को चाहो तो जरूरत के तहत, लेकिन दुनिया को महबूब मत बनाओ, क्योंकि महबूब एक ही होता है, महबूब 10 नहीं होते हैं। उसको कहते हैं छिछोरपना, उसको कहते हैं अय्यारियो मक्कारियो अय्याशी के समाधान और रास्ते। महबूब सिर्फ एक होता है। और आपको याद होगा बुखारी शरीफ की हदीस के मुताबिक अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक के ताल्लुक से क्या फरमाया था, वो हदीस उठाइए। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, और आपने फरमाया लौ कुन्तु मुत्तखिज़न खलीलन लत्तखज़तु अबा बकरिन खलीला, अगर मैं दुनिया में किसी को खलील बनाता, महबूब, अगर मैं दुनिया में किसी को खलील बनाता, महबूब बनाता, तो मैं किसको बनाता? नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लत्तखज़तु अबा बकरिन खलीला, तो मैं अबू बकर को खलील बनाता, अबू बकर को महबूब बनाता। ये खलील का लफ्ज भी बड़ा अजीब है, लोग समझते हैं खलील का मतलब दोस्त है, लेकिन नहीं, खलील ये खिलाल से मुश्तक है। कहते नहीं खिलाल कर लिया, ये खिलाल क्या होता है? कभी कभी आपने अच्छी खासी दावत खाई हो, मौलवियों वाली दावत, अच्छी खासी दावत खाई हो, चिकन मटन सब कुछ रहा हो, तो आप खिलाल पर नजर जरूर डालते हैं, क्योंकि उस वक्त आदमी बड़ी बदएहतियाती से खाता है, क्योंकि वो अपने बाप का माल तो होता नहीं है, इसलिए बड़ी बदएहतियाती से खाता है, तो दांत में कुछ न कुछ फंस ही जाता है। वैसे घर में भी फंस जाता है, ये नहीं कह रहे हैं, जब फंस जाता है तो खिलाल मांगता है, क्योंकि वो चीज जो फंस गई है वो अब आसानी से नहीं निकल रही है। अब लाओ खिलाल। कभी कभी वो खिलाल लकड़ी वाला है तो वो भी टूट जाता है, लेकिन रेशा नहीं निकलता। यानी इतनी अजीब, जो इतना मजबूती से फंस जाए जो आसानी से न निकले, तब खिलाल की जरूरत पड़ती है।
गले में कोई चीज खाते खाते फंस गए, अपने बाहर आ रही है ना अंदर, अब आप अंदर उंगली डालना, फंसी हुई चीज या तो बाहर ही आ जाए या अंदर ही चली जाए, यह है खिलाल। यानी कोई चीज फंस जाए जो आसानी से ना निकल सके, किसी के भी खींचने से ना खींचे, किसी के भी निकालने से ना निकले, ऐसी चीज को कहते हैं खिल्लत, और उसी से बना है खलील। आए अबू बकर, अल्लाह ने मुझे खलील बना लिया है, अगर अल्लाह ने मुझे खलील ना बनाया होता तो ऐसी मजबूत दोस्ती, ऐसी मजबूत मोहब्बत मैं तुमसे करता। लौ कुन्तु मुत्तखिज़न खलीलन लत्तखज़तु अबा बकरिन खलीला, अगर मुझे अल्लाह ने खलील ना बनाया होता तो फिर मैं आपको, अबू बकर को अपना खलील बनाता। मेरे भाइयों, वो अबू बकर जिनके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने सबका एहसान अदा कर दिया लेकिन अबू बकर का एहसान अदा नहीं किया। आपने फरमाया जिनके बारे में कि अबू बकर सिद्दीक जन्नती, आपने जन्नत में जाने का सर्टिफिकेट उनको दिया। वो अबू बकर सिद्दीक कि जिनके बारे में मरजुल मौत में अल्लाह के नबी ने इशारा किया कि अबू बकर को मुसल्ला इमामत पे खड़ा कर दो, ये नमाज पढ़ाएं। हजरत आयशा ने कहा उनका दिल कमजोर है, आपकी जिंदगी में आपके मुसल्ले पर खड़ा नहीं हो सकते, उमर फारूक को खड़ा कर दो। तो हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जबान से निकला अब अल्लाहु व रसूलुहु, अल्लाह ने भी इनकार कर दिया और उसका रसूल भी इनकार कर रहा है। मेरी जिंदगी में, मेरी हयात में अगर मेरे मुसल्ले पर कोई खड़ा हो सकता है तो वो सिर्फ हजरत अबू बकर खड़े हो सकते हैं। जरा तसव्वुर करो, इतना बड़ा मकाम, इतना बड़ा दर्जा कि आपने कहा मैं कब्र से उठूंगा तो अबू बकर मेरे साथ होंगे। मैं गया, अबू बकर मेरे साथ थे। मैं किसी के घर में दाखिल हुआ तो अबू बकर मेरे साथ थे। मैं निकला तो अबू बकर मेरे साथ थे। मैं कब्र से उठूंगा तो अबू बकर मेरे साथ होंगे। मैं जन्नत में दाखिल होऊंगा तो अबू बकर मेरे साथ होंगे। मैं जन्नत में, मैं मैदान महशर में हौज़े कौसर पे पानी पिलाऊंगा तो अबू बकर मेरे साथ होंगे। इतना गहरा ताल्लुक होने के बावजूद क्या कह रहे हैं? महबूब सिर्फ अल्लाह ही है। अगर मुझे अल्लाह ने महबूब ना बनाया होता, अल्लाह ने खलील ना बनाया होता तो मैं ऐ अबू बकर तुमको खलील बनाता। यानी महबूब एक ही होता है जो अल्लाह मुझे बना चुका है, मैं अल्लाह को बना चुका हूं, इसलिए अब दूसरे का सवाल ही नहीं होता। बस यही मामला दुनिया का भी है। दुनिया को चाहो, और दुनिया और आखिरत ये दो ही चीजें हैं। अब इसमें एक चीज को आपको महबूब बनाना है। अब आप दुनिया को महबूब बनाएंगे या आखिरत को? अक्ल से काम ले लो और अपनी अक्ल को दौड़ाओ, क्योंकि महबूब एक ही होता है। अगर आपने दुनिया को महबूब बना लिया तो समझ लो बहुत बड़े नुकसान में हो, और अगर आपने आखिरत को महबूब बनाया है तो दुनिया फिर महबूब नहीं बन सकती है। जैसे खलील महबूब एक ही हो सकता है, दो नहीं, उसी तरीके से दुनिया और आखिरत में महबूब एक ही हो सकता है, दो नहीं। अगर हमारी नजर में आखिरत महबूब है तो दुनिया को सिर्फ खेल और तमाशा समझो, दुनिया को सिर्फ जरूरत के तहत इस्तेमाल करो, दुनिया को सिर्फ वक्त जरूरत इस्तेमाल करो, हर वक्त नहीं। बहुत अच्छी तरीके से आपने समझ लिया होगा कि हमको किसको महबूब बनाना है। इसलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुसलमानों के लिए, मोमिनों के लिए, और लफ्ज मोमिन मौजूद है उस हदीस के अंदर। मुस्लिम शरीफ की हदीस है वो। इसी दुनिया के ताल्लुक से फरमाया अद-दुनिया सिजनुल मुमिन व जन्नतुल काफिर। दो लफ्ज और इसमें सब कुछ कह दिया। दुनिया सिजनुल मोमिन, मोमिन के लिए दुनिया कैद खाना है, जेल खाना, कैद खाना। जो लोग जेलों का सफर और दौरा कर चुके हैं उनको अच्छी तरीके से मालूम है, हम भी उनमें शामिल हैं। दुनिया सिजनुल मोमिन, इस हदीस का सही माना वही समझ सकता
सकता है जिसने जेल की सऊबतें और दुश्वारियां परेशान की, वो समझ सकता है कि इस दुनिया को अल्लाह के रसूल क्या कहना चाह रहे हैं। अद्दुनिया सिजनुल मोमिन, और दूसरे लफ्ज पर गौर कीजिए, बहुत मौलवियों से सुनते हैं जन्नत, जन्नत के ऐशो आराम, जन्नत की नहरें, जन्नत के मेवे, जन्नत के फल, और इनसे ज्यादा लुत्फ अंदोज होते हैं जन्नत की हूरों का तस्करा सुन सुनकर। हमारे जहन में बैठी हुई है, और जन्नत की नेमतों का असल तसव्वुर तो हमारा दिमाग कर ही नहीं सकता। हमारे पास उतना दिमाग है ही नहीं कि जन्नत की नेमतों का सही तसव्वुर कर सके। हमारी आंखों में वो ताकत है ही नहीं जो जन्नत की नेमतें देख सके। फरमाया जन्नत में ऐसी नेमतें होंगी तुम्हारी आंखों ने देखा नहीं होगा, तुम्हारे कानों ने सुना नहीं होगा, तुम्हारे दिमागों जहनों में उन नेमतों का कभी तसव्वुर भी नहीं गया होगा। इंसान के छोटा सा दिमाग, इंसान की महदूद नजर, इंसान के महदूद कानों की समाअत जन्नत की नेमतों के बारे में न तो सुन सकती है, न एहसास कर सकती है, न दिमाग में सोच सकती है। बस थोड़ा सा सुन लो, नहरें ऐसी होंगी, पानी ऐसा होगा, इतना मीठा होगा, इतनी बड़ी जन्नत होगी कि एक मामूली जन्नती इंसान को जिसने सबसे कम नेकियां की होंगी और जन्नत मिल गई होगी, तो उसको भी इतनी जगह मिलेगी कि वो एक घोड़े पर बैठकर सफर करे तो 100 साल के बाद घोड़ा जहां रुकेगा नॉन स्टॉप चलने के बाद जहां रुकेगा, इतनी जगह होगी उस आदमी के लिए जिसने दुनिया में सबसे कम नेकियां की होंगी और वो जन्नत में चला गया होगा। बस तसव्वुर करते रहो। अब तसव्वुर ये भी करो कि एक घोड़े पर हम आज बैठे और 100 साल तक दौड़ता रहे और चलता रहे और कहीं ना रुके, न खाने के लिए, न पीने के लिए, न पेशाब के लिए, न लैट्रीन और बाथरूम के लिए। 100 साल के बाद कहां रुकेगा वो, कितनी, और ये एक इंसान को, एक मोमिन को इतनी जगह मिलेगी। मेरे भाइयों जरा तसव्वुर करें आप, हमारा दिमाग काम नहीं कर सकता है कि फिर सबसे आला दर्जे के मोमिन को क्या मकाम मिलेगा, कितनी बड़ी होगी जन्नत, हमारा जहन काम ही नहीं कर सकता, न वहां तक पहुंच सकता है। लेकिन सुनो, अल्लाह कहता है जन्नतुल काफिर, ये दुनिया काफिरों के लिए जन्नत है। जन्नत के जिन ऐशो आराम के बारे में तुम्हारी आंखें इस वक्त देखती हैं और तुम्हारे अज़हान और कुलूब सोचते हैं ये दुनिया में काफिरों के लिए है, ये मत देखो। कितने लोग ऐसे हैं, मौलाना साहब 5 टाइम की नमाज भी पढ़ते हैं, रोजा भी रखते हैं, हज भी करते हैं, फिर भी परेशान हैं। देखिए अल्लाह सुनता ही नहीं हमारी। इस हदीस पर गौर करो, देखो काफिरों को क्या मिल रहा है। अरे अल्लामा इकबाल ने भी तो यही शिकवा किया था, काफिरों को मिले, काफिर को मिले हूर व कुसूर और मुसलमान को फकत वादे हूर। यानी अल्लाह ये तेरा कैसा इंसाफ है कि काफिर को तो इस दुनिया में हूर व कुसूर यानी खूबसूरत लड़की भी मिल जाए, बीवी भी मिल जाए, बेहतरीन और आलीशान मकान भी मिल जाए, बिल्डिंग भी मिल जाए, बंगलो भी मिल जाए, और मुसलमान को क्या, मरोगे तो हूर मिलेगी, मुसलमान को फकत वादे हूर। अल्लामा इकबाल ने शिकवा में ये बात कही, फिर जवाबे शिकवा में इसका जवाब भी दिया, मुस्लिम आई हुआ काफिर तो मिले हूर व कुसूर। मुस्लिम आई हुआ काफिर यानी इस्लाम के जो कानून है उसको जब काफिरों ने अपनाया तो उसको इस दुनिया ही में जन्नत मिल गई, इस दुनिया में हूर व कुसूर मिल गए। मुस्लिम आई हुआ काफिर तो मिले हूर व कुसूर, तुम में कोई हूरों का चाहने वाला ही नहीं, जलवे तूर तो मौजूद है मगर मूसा ही नहीं। मेरे भाइयों, दुनिया सिजनुल मोमिन के लफ्ज़ पर गौर करो, ये दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है। मुसलमानों, ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है जो उसने हमें और आपको ईमान की दौलत से माला माल किया है। ये अल्लाह की बहुत बड़ी दौलत है कि उसने हमें ईमान की दौलत से माला माल किया है। हम मोमिन हैं। अब हम समझ लें कि मोमिन है तो फिर सुन लो, जिस तरीके से कैद खाने के अंदर, जिस तरीके से जेल खाने के अंदर, जिस तरीके से हमारे ऊपर परेशानियां आती हैं,
आपको भी इस दुनिया में परेशानियां उठाना पड़ेंगी, आपको भी मुसीबतों के पहाड़ अपने सरों पर झेलना पड़ेंगे। अगर इस दुनिया को कैद खाना समझकर इस दुनिया में रहना पसंद करते हो तो मोमिन कहलाओ। अगर मोमिन बनना चाहते हो तो इस दुनिया को कैद खाना समझ लो और कैद की तरह, जेल की तरह परेशानियां उठाने की आदत डालो, तब तो तुम अपने ईमान को बचा सकते हो, वरना बहुत मुश्किल है। इस दुनिया को फिर आप सही तरीके से नहीं पा सकते हो। फिर तो यही होगा, परेशानी कौन उठाए, इतनी ऐशो आराम की चीजें हैं, क्या परेशानी उठाएंगे। एसी चल रही है, ठंडी हवा आ रही है, सख्त गर्मी है बाहर, है 50 क्रॉस कर चुकी है गर्मी। अब हम कैसे जाएं जोहर की नमाज पढ़ने के लिए, धूप में हम कैसा चलें। अब आपको परेशानियां उठाना पड़ेंगी। ये सोच लीजिए कि जेल के अंदर हमें एसी नहीं मिलता है, एयर कंडीशन नहीं मिलता है, वहां पंखे भी ऐसे ही होते हैं मामूली अंदाज के, और वो भी अगर खराब हो जाए तो कैदी लोग अपने चंदे से पंखा लगाएं। आपको जेल खाने की तरफ से कोई पंखा नहीं लगाया जाएगा। चंद कैदी मिल जाएं तो पैसा जमा करके अपना पंखा लगा लें। अब बाहर में एसी में रहते थे, लेकिन जेल में अब तुम्हें कैद खाने के अंदर हो, अब एसी का तसव्वुर मत करो। यहां अजान की आवाज आ रही है, सख्त गर्मी पड़ रही है, एसी की ठंडी हवाओं में लेटे हुए हो, आवाज आती है हय्या अलस सलाह। अगर ईमान तुम्हारे अंदर है तो इस जिंदगी को और इस दुनिया को कैद खाना तसव्वुर कर लो। थोड़ी देर के लिए एसी की ठंडी हवा को छोड़ो, अपने सर पे गमछा बांधो, सख्त लुओ लपट के अंदर तुम निकलो, चंद कदम मस्जिद की तरफ बढ़ो। हर कदम पर अल्लाह रब्बुल आलमीन एक नेकी देगा, हर कदम पर तुम्हारे गुनाह को माफ भी करता जाएगा। मेरे भाइयों, अब कैद खाना तसव्वुर करते हुए परेशानियां उठाकर तुम मस्जिद की तरफ आओ। ये दुनिया मोमिन के लिए ऐसे ही कैद खाना है। अगर मोमिन ने इस दुनिया को इस तरीके का कैद खाना नहीं समझा तो फिर समझ लो कि वो मोमिन नहीं है, उसके अंदर ईमान की रमक चमक बाकी नहीं रह गई है। फजर की अजान हो रही है, सख्त ठंडी रात है, बाहर कोहरा छाया हुआ है, कंबल और ब्लैंकेट या लिहाफ ओढ़कर हम सो रहे हैं। हम लिहाफ के ऊपर से सर भी नहीं खोलते, लिहाफ सर के ऊपर से भी हटाने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे ही में आवाज आती है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नींद से बेहतर नमाज है, उठ जाओ। अब थोड़ी देर के लिए इस दुनिया को कैद खाना तसव्वुर कर लो। चाहे कितनी सर्दी पड़ती हो, आपको 4:30 या 5 बजे जेल में उठा दिया जाएगा, आपको गिनती के लिए बाहर खड़ा किया जाएगा, आपको कंबल ओढ़ के जाना हो, चादर ओढ़ के जाना हो, लेकिन अपना कंबल छोड़कर, अपना रूम छोड़कर, अपना सब कुछ छोड़कर आपको गिनती के लिए वहां हाजिर होना पड़ेगा। वहां आपको किसी की नहीं चलती है, वहां आपको हाजिरी देना ही देना पड़ती है। बस इस दुनिया को भी कैद खाना तसव्वुर कर लो। अपना घर मकान छोड़कर, अपनी बिल्डिंग छोड़कर, अपना लिहाफ कुर्बान करके मस्जिद की तरफ चले जाओ। ये दुनिया इसी तरीके का कैद खाना है मोमिन के लिए। अगर आप मोमिन हैं तो ये तौबत तो बर्दाश्त करनी पड़ेगी, ये तकलीफ तो बर्दाश्त करना पड़ेगी, तभी ईमान अगर बचा सकते हो तो। और अगर नहीं बचाना चाहो तो जाओ, लगाओ गोता किसी अय्याशी और मक्कारी के मकाम पर और फ्री में जहन्नम का टिकट खरीद लो। बहुत आसान है मेरे भाइयों, जहन्नम कदम कदम पर इस दुनिया में मौजूद है, इसलिए कि दुनिया काफिर के लिए जन्नत है, मोमिन के लिए कैद खाना है। इन दो जुमलों में कितनी बड़ी बात कह दी नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अद-दुनिया सिजनुल मोमिन व जन्नतुल काफिर। दो चीजों के बारे में बताया जो बड़ी कमजोर है। बुखारी शरीफ की हदीस है ये, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और कीजिएगा, यहरमु बुनु आदम व यशिब्बु मिन हुस्नतान। आदमी बूढ़ा होता जाता है और उसकी दो ख्वाहिशें जवान होती जाती। जितना आदमी की उम्र बढ़ती जाएगी, बूढ़ा होता जाएगा, उसकी दो चीजें
दो ख्वाहिशें जवान होती जाएंगी, दो ख्वाहिशें उसकी जवान होंगी। और अल्लाह के नबी उन दो ख्वाहिशों को बताते हैं, बुखारी की रिवायत, दो ख्वाहिशें उसकी जवान होती जाएंगी। वो क्या है? पहली चीज यहरम इब्नु आदम, आदमी बूढ़ा, जितनी उसकी उम्र बढ़ती जाएगी वो बूढ़ा होता जाएगा, इसमें क्या शक है। और बूढ़ा होने का मतलब समझ रहे हो? जर्जी साहब 5 साल के बाद अगर आपके इलाके में आए हैं तो 5 साल जवानी पीछे चली गई और 5 साल बुढ़ापा आगे आ गया। यहरम इब्नु आदम, इब्ने आदम बूढ़ा होता जाता है, आदम का बेटा इंसान बूढ़ा होता जाता है। एक दिन गया और करीब हो गए बुढ़ापे के, एक दिन और फिर करीब हो गए बुढ़ापे के, एक दिन फिर करीब हो गए बुढ़ापे के, और जवानी उतनी चली जा रही है। और जितना बूढ़ा होता जा रहा है, दो ख्वाहिशें उसकी जवान होती जा रही हैं। और गौर कीजिएगा, ये दो ख्वाहिशें जवान होती हैं कि नहीं होती? आपने फरमाया यशिब्बु मिन हुस्नतान, दो चीजें उसकी जवान होती जाती हैं। पहली चीज अल हिर्सु अलल माल, जितना बूढ़ा होता जाएगा माल का लालच उतना ही बढ़ता जाएगा। हम ऐसे बूढ़ों को जानते हैं जिन्होंने कहा आखिरी तो बेटा रह गया, हम वहां शादी करेंगे जहां हमें 4 व्हीलर मिलेगी, जहां हमें 15-20 लाख रुपए भी मिलेगा, मेरा आखिरी बेटा। खुद कब्र में 80 साल का बुढ़ा कब मर जाए पता नहीं, लेकिन उसकी ये ख्वाहिश जवान होती जा रही है। अल हिर्सु अलल माल, पहली चीज वो माल दौलत का हरीस होता जाएगा और चाहेगा कि और आ जाए। और इसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दूसरे अंदाज से भी फरमाया, लौ कान इब्नु आदम वादियान, लौ कान इब्न आदम वादियान मिन मालिन, अगर इब्न आदम के पास मालो दौलत के भरे हुए 2 गोदाम भी हों, 2 जंगल भी हों, 2 कमरे भी हों, 2 वादियां, पहाड़ के 2 पहाड़ों के बीच में जो जगह खाली होती है इसको वादी कहा जाता है, 2 वादियां यानी 4 पहाड़ों के बीच में जो 2 वादियां हैं, अगर इंसान के पास, आदम के पास इतना माल भी हो जाए, लौ कान इब्न आदम वादियान, 2 वादी भर के माल भी हो जाए तब भी पेट नहीं भरेगा, काश तीसरा और होता। अडानी अंबानी का पेट भर गया? नहीं भरा। ये और मिल जाए, ये और मिल जाए, कुछ नहीं तो आप किसानों की जमीन ही मिल जाए, पेट नहीं भर सकता। और जीती जागती मिसाल है, आप अपने हिंदुस्तान के अंदर भी अमीरों की मिसालें उठा सकते हो। इंसान जितना आगे बढ़ता जाता है, उम्र बढ़ती जाती है, बुढ़ापा आता जाता है, उसकी ख्वाहिशें, 2 ख्वाहिशें भी बढ़ती जाती हैं। पहली ख्वाहिश अल हिर्सु अलल माल वल हिर्सु अलल उम्र, और दूसरी चीज काश 2-3 साल और मिल जाए। लीवर खराब, काश 2-3 साल और मिल जाए। कैंसर का मरीज, इतना और मिल जाए कि मैं अपनी आखिरी बेटी की शादी कर दूं। छोटी है वो 12 साल की, 13 साल की, अभी 18 साल होने में उसको 5 साल 6 साल हैं हिंदुस्तान के कानून के मुताबिक। उसकी जिंदगी 5 साल तक नहीं है। डॉक्टर कह चुके हैं बस खिदमत करो, जो खाने को बोले खिलाओ। अब वो 15-20 दिन और जिएगा। इस मरने वाले की, इस उम्र रसीदा की मेरे भाई ख्वाहिश होगी थोड़ी सी उम्र और मिल जाए। बुखारी शरीफ की हदीस के अल्फाज, माल और दौलत की हिर्स, यही तो है जिस हमने आपने माल और दौलत को महबूब बना लिया है, जबकि महबूब एक चीज होती है, आखिरत को महबूब बना। जैसे अल्लाह के रसूल ने अल्लाह को महबूब बनाया, जबकि अहमियत अबू बकर सिद्दीक की कम नहीं थी। मिसालें दे दी मैंने आपके सामने। तो मेरे प्यारे साथियों, 2 चीजें बड़ी कमजोर हैं। क्या है? माल और दौलत की हिर्स और उम्र की हिर्स। एक और हदीस दिल चाहता सुनाऊं। यह हदीस भी मेरे भाइयों बुखारी शरीफ के अंदर आपको मिलेगी।
नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनिए, इरतहालत दुनिया मुदबिरतन वक़बलतिल आखिरतु वर्तहालतिल आखिरतु मुक़बिलतन वलिकुल्लि वाहिदिन मिनहुमा बनून। दुनिया तुम्हें पीठ दिखाकर भाग रही है। इरतहालत दुनिया मुदबिरतन, दुनिया तुम्हें पीठ दिखाकर भाग रही है। वर्तहलतिल आखिरतु मुक़बिलतन, और आखिरत तुम्हारे सामने आ रही है। दुनिया पीछे छोड़ रही है और आखिरत सामने आ रही है, और आप पीछे, जो आपको पीछे छोड़ रही है उसके पीछे भाग रहे हो। अरे मौलवी जर्जीस जैसा एक मामूली इंसान ये सोचता है कि तुम इतना हमसे कटोगे तो हम तुमसे इतना कटेंगे, तुम हमसे एक हाथ, एक बालिश्त दूर भागोगे, हम तो तुमसे एक हाथ दूर भागेंगे, तुम हमें पीठ दिखाओगे तो हम तो तुम्हें, तुम्हारी शक्ल तक देखना गवारा नहीं करेंगे। एक मामूली इंसान के अंदर भी इतनी नजाकत होती है कि वो ये सोचता है कि तू हमें पीठ दिखा रहा है, तो हमसे बात करने के लिए तैयार नहीं, तो मैं तेरे मुंह क्यों लगूं। मेरे भाइयों जरा गौर करो, दुनिया पीठ दिखा रही है और हम इसी दुनिया के पीछे पड़ रहे हैं। दुनिया हमें मुंह लगाने के लिए तैयार नहीं है और हम दुनिया के पीछे पड़ रहे हैं। फरमाया इरतहालत दुनिया मुदबिरतन, ये दुनिया पीठ दिखाकर भाग रही है। मौलवी जर्जीस की पहली तकरीर 17 साल की उम्र में मऊ के सोनिया बाड़े के मैदान में हुई थी। गौर कीजिए आप, जब 17 साल की उम्र में मौलवी जर्जीस की पहली तकरीर सोनिया बाड़े के मैदान में हुई है, उसके बाद फिर हम आगे बढ़े और आज 17 साल के बाद से लेकर अब कितने साल का अरसा गुजर चुका है। ये दुनिया मौलवी जर्जीस को इतने साल पीठ दिखाकर भाग चुकी है। जिन लोगों ने सोनिया बाड़े की तकरीर उतने साल पहले सुनी थी, आज उनका हाल क्या है। कितने बच्चों के वो बाप बन चुके हैं और कितनी बेटियों की वो शादी करा के नाना भी बन चुके हैं, दादा भी बन चुके हैं। मेरे भाइयों, दुनिया उनको इतना ही पीठ दिखा चुकी है, लेकिन इसके बावजूद हम उसी दुनिया के पीछे पड़े हुए हैं। जो दुनिया हमें पीठ दिखा रही है, हमसे भागना चाहती है और हम उसी के पीछे पड़े हुए हैं। वर्तहलतिल आखिरतु मुक़बिलतन, और आखिरत हमारे सामने आ रही है। जितना हम दुनिया पीठ दिखा के भाग रही है, उतना ही आखिरत हमारे करीब आ रही है। यानी आज अगर मैं 45 साल की उम्र का हूं तो इसका मतलब यह हुआ है कि अब अपनी जिंदगी के 45 साल मैं कम कर चुका हूं और आखिरत अब हमारे उतने ही करीब है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जिस इंसान की मौत आ गई, जो कब्र में दाखिल हो गया, समझ लो उसकी कयामत शुरू हो गई। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मरने की बाद गोया कि आखिरत का सफर शुरू हो गया है। तो आखिरत हमारे करीब है, और जो चीज हमारे करीब है हम उसको नहीं देख रहे हैं, और जो चीज पीठ दिखाकर भाग रही है, पीछे की तरफ हमसे पीछा छुड़ा के जा रही है, और हम उसी के दीवाने बने हुए हैं। इसीलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया, फिर से सुनो, इरतहालत दुनिया मुदबिरतन, दुनिया तुम्हें पीठ दिखाकर भाग रही है। वर्तहलतिल आखिरतु मुक़बिलतन, और आखिरत तुम्हारे सामने सीना तान करा रही है। वलिकुल्लि वाहिदतिन मिनहुमा बनून, दुनिया और आखिरत दोनों में से हर एक की औलादें, हर एक के बच्चे हैं। दुनिया की भी औलादें, आखिरत की भी औलादें। दुनिया के भी बेटे हैं, आखिरत के भी बेटे हैं। दुनिया के भी बच्चे हैं, आखिरत के भी बच्चे हैं। कूनू मिन अबनाइल आखिरा वला तकूनू मिन अबनाइद दुनिया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, लोगो आखिरत के बेटे बनो, दुनिया की औलाद मत बनो। आखिरत के बच्चे बनो, आखिरत के बेटे बनो, दुनिया की औलाद में शामिल मत हो जाओ, दुनिया के बेटा मत बनो। यानी औलाद भी दो किस्म की होती है, एक आवारा नालायक और एक फर्माबरदार। हर आदमी चाहता है कि मेरी औलाद फर्माबरदार हो,
तो यही तो कहा जाएगा, फर्मा बरदार बनो ना फरमान मत बनो। इसी तरीके से अल्लाह के नबी कहते हैं आखिरत की औलाद बनो क्योंकि वो नेक है। वला तकूनु मिन अपनाई दुनिया, तुम दुनिया के बेटे मत बनो, दुनिया की औलाद मत बनो, इसलिए कि ये तुम्हें नाकारा बना देगी, ये तुम्हें अय्याशी के रास्ते पे ले जाएगी, तुम्हारा सब कुछ बेड़ा गर्क कर देगी। क्या बेहतरीन मिसाल देकर जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें और आपको समझाया है। हम गौर करें दुनिया की जिंदगी की मिसाल पर। अभी बताता हूं कि कितनी दुनिया चाहिए हमें, दुनिया की मिसाल क्या। मिसाल सुनेंगे तो सोचने पर मजबूर होंगे कि आप की बात तो सही है। हर आदमी कहेगा कि हाँ मिसाल। तेरे भाइयों आप आगे तो आइए, चलते तो जाइए, पहले थोड़ी सी हदीस तो सुन लीजिए एक दो। और दो अजीम फितनों से भी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने हमें रोका है, दो अजीम फितनों से भी अल्लाह के नबी ने हमें मना किया है। उन अजीम फितनों में दुनिया भी एक अजीम फितना है। मुस्लिम शरीफ की रिवायत, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि इन्न दुनिया हुल्वतुन खज़रतुन व अन्नल्लाह मुस्तखलिफुकुम फीहा। क्या बेहतरीन मिसाल दी है। लोगों ये दुनिया बड़ी मीठी है, लगती है मीठी। अभी देख लीजिए हमारे लखनऊ में टाकीज में फिल्म हॉल पर एक फिल्म लगी थी चंद दिनों के लिए, स्त्री ऐसी नाम है उसका, स्त्री है स्त्री 2। मुसलमानों टोपी वाले लोग जिनसे हमारे दुआ सलाम उठना बैठना जिनके साथ, ऐसे बेगैरत लोगों तक ने उस फिल्म को नहीं छोड़ा वहां जाकर। और एक गाने के चक्कर में, बस एक गाना सुनने के चक्कर में उन्होंने, ऐसे ऐसे लोग थे कि जो 20-20 लोगों को ले गए। मैं टिकट दे रहा हूं चलिए। कितनी अच्छी लगती है दुनिया, दूर से कितनी मीठी नजर आती है ये दुनिया। इन्न दुनिया हुल्वतुन खज़रतुन, ये दुनिया मीठी है, खज़रतुन सरसब्ज़ शादाब है, हरी भरी नजर। वो अन्नल्लाह मुस्तखलिफुकुम फीहा, और अल्लाह ने तुम्हें इस दुनिया में अपना जानशीन बनाया, अपना खलीफा बनाया। तुमको इस दुनिया में अल्लाह ने अपना जानशीन बनाया है, अपना खलीफा बनाया है। वही अल्लाह इस दुनिया में हमें अपना खलीफा बनाने के बाद कहता है दुनिया बड़ी मीठी है, बड़ी हरी भरी है, लेकिन लोगों दुनिया के अंदर ये दो चीजें बड़ी खराब हैं। खुद तो एक बजाते खुद ये दुनिया, आपने फरमाया फत्तकुद दुनिया, और दूसरी चीज आपने फरमाया जो बहुत बड़ा फितना है तुम्हारे लिए, जो तुम्हारी तबाही और बर्बादी का सबब बन सकता है, वो दूसरा फितना क्या है? औरत का। इसलिए आपने फरमाया वत्तकुन निसा, फत्तकुद दुनिया वत्तकुन निसा, इन्न दुनिया हुल्वतुन खज़रतुन व अन्नल्लाह मुस्तखलिफुकुम फीहा फयंजुरु कैफ तअमलून। अल्लाह तुम्हें इस दुनिया में अपना खलीफा बनाता है ताकि देखे कि कौन अच्छा अमल करता है, कौन कैसा अमल करता है। फत्तकुद दुनिया वत्तकुन निसा, आए लोगों दुनिया से बचे रहना, आए लोगों दुनिया से इज्तिनाब करना। वत्तकुन निसा, और औरतों से बचना। औरतें कह रही होंगी हम में क्या जंग लगी है जो हमसे बचना, हम में कौन सी बुराई है जो हमसे बचना। अरे जो तुम सोच रही हो, नबी अकरम की बीवी थी खदीजा जो नबी पर अपनी जान छिड़कती थी, नबी की बीवी आयशा भी थी जो उम्र में बहुत कम थी, लेकिन वो भी नबी अकरम पर अपना जान छिड़कती थी। मेरे साथियों जरा तसव्वुर करो, एक मर्तबा आप आयशा की ऊंट के अलावा दूसरे की ऊंट पर सवार हो गए और चले गए।
हजरत आयशा को ये समझ नहीं पाए कि ये किसका ऊंट है, बुखारी की रिवायत के मुताबिक। और जब हजरत आयशा को पता चला कि मेरा ऊंट समझकर अल्लाह के नबी मेरी दूसरी सौतन की ऊंट पर बैठकर चले गए, आपको पता नहीं चल सका। इतनी देर की जुदाई हजरत आयशा बर्दाश्त नहीं कर सकी। एक बियाबान खेत में जाती हैं, घास में जाती हैं और अपना पैर इस खिर घास में डाल देती हैं और कहती हैं, आए मेरे परवरदिगार सल्लित अलैया करबन, आए अल्लाह कोई बिच्छू इस खेत के अंदर मुसल्लत फरमा दे, तल्दिगुनी जो मुझे डस ले, जो मुझे काट ले, मैं उसके जहर से मर जाना पसंद कर लूंगी, लेकिन नबी अकरम की ये जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकती। हुआ रसूलुल्लाह, वो तो तेरे रसूल हैं, हुआ रसूल, वो तो तेरे पैगंबर हैं, मैं उनकी शान में कुछ नहीं कह सकती। इससे बेहतर है कि मैंने इस खेत में अपना पैर डाल दिया। सल्लत अलैया अकरमन, आए अल्लाह कोई बिच्छू भेज दे, तल्दिगुनी जो मुझे डस ले और उसके जहर से मैं मर जाऊं। मुझे मर जाना पसंद है लेकिन नबी अकरम की जुदाई पसंद नहीं। इतनी चाहने वाली बीवियां मौजूद हैं लेकिन नबी अकरम क्या फरमा रहे हैं, फत्तकुल दुनिया, दुनिया से बचना, वत्तकुन निसा, और औरतों से भी बचना। औरतों से बचने का मतलब क्या है? औरत को देखो भागो, औरत के फितने से बचना। औरतों के पास इतने फितने हैं, जहां तुम्हारी खोपड़ी में सोचना बंद होगा वहां से उसका फितना शुरू होगा। और रोने में तो इतना माहिर होती है कि बड़े से बड़े पहलवान चित हो जाते, जरूर इस पर जुल्म हुआ होगा बेचारी पर। उसका एक आंसू सैलाब ले आता है। बड़े बड़े पंचायत में बैठने वाले लोग डर जाते हैं, अगर वो रोना शुरू कर दे, आंसू बहाना शुरू कर दे, तो लगता है कि दुनिया की सबसे मजलूम हस्ती यही है जो सामने बैठी हुई है। इससे बड़ा जुल्म तो किसी के ऊपर हुआ ही नहीं आज तक। लेकिन अल्लाह के नबी कहते हैं, फत्तकुद दुनिया वत्तकुन निसा, दुनिया से बचना मतलब दुनिया के फितनों से बचना, और वत्तकुन निसा, औरत से बचना नहीं, औरतों के फितने से बचना। फिर आपने एक मिसाल दी, फ़इन्ना अव्वल फितनत बनी इसराइल कानत फिन्निसा, तुमसे पहले भी एक कौम थी बनी इसराइल की, उस बनी इसराइल की वो कौम को भी औरत के फितने ने तबाह किया है। पहला फितना कौम बनी इसराइल के अंदर जो दाखिल हुआ वो इसी औरत का फितना था। बलौम बाउर वाली, हम उस तरफ जाना नहीं चाहते हैं, वो तमाम वाकयात की तरफ मैं आपको लाना नहीं चाहता हूं मेरे भाइयों, बस इतना बता, बनी इसराइल के अंदर भी पहला फितना इसी औरत का फितना था। इसलिए फरमाया कि औरतें शैतान का जाल हैं। औरतें ये ना समझे कि हमको कहा जा रहा है, मतलब शैतान इसी जाल को फेंकता है मर्दों को फंसाने के लिए। जैसे हम और आप जाल फेंकते हैं मछली को पकड़ने के लिए, तो शैतान का जाल ये औरतें हैं। छोटे से गाने ने करोड़पति नहीं खरबपति बना दिया उसको। बर्बाद हो गए हम और आप, लूट गए हम और आप, तबाही के दहाने पर पहुंच गए हम और आप। एक आदमी 25-25 लोगों के टिकट दिलाता, चलो हम लेके चल रहे हैं। फत्तकुद दुनिया वत्तकुन निसा, फ़इन्ना अव्वला फितनत बनी इसराइल कानत फिन्निसा, पहला फितना बनी इसराइल के अंदर जो था वो इसी औरत को लेके था। यही दुनिया की मोहब्बत उम्मत के जवाल का सबब बनती है। अबू दाऊद किताबुल मलाहिम के अल्फाज पर गौर करो, यूशिकुल उममु अन तदा अलैकुम कमा तदा लकलतु अला कसतिहा, दुनिया की सारी कौमें तुम्हारे ऊपर पिल पड़ेंगी जैसे भूखे लोग दस्तरखान के ऊपर पिल पड़ते हैं। दुनिया की सारी कौमें तुम्हारे ऊपर टूट पड़ेंगी जैसे भूखे लोग दस्तरखान के ऊपर टूट पड़ते हैं। क्या मिसाल दी अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने। दुनिया की सारी कौमें
तुम्हारे ऊपर टूट पड़ेंगी जैसे भूखे लोग दस्तरखान के ऊपर टूट पड़ते हैं। कभी किसी के यहां वलीमा हो शाम को, तो बहुत से लोग दोपहर में खाना नहीं खाते हैं, अब शाम ही को खाएंगे, और शाम को इतना खाते हैं कि फिर सुबह पता चलता है कि हॉस्पिटल में भर्ती हैं, डायरिया हो गया। भूखे लोग दस्तरखान पर जैसे टूट पड़ते हैं, ऐसी दुनिया की सारी कौमें तुम्हारे ऊपर टूट पड़ेंगी। उसके वजह क्या बताई अल्लाह के नबी ने? क़ाल क़ाइलुन या रसूल अल्लाह व मिन क़िल्लतिन यौमइज़िन नहनु, क्या उस वक्त हम तादाद में कम होंगे? अल्लाह के नबी, क्या हमारी तादाद कम होगी जो हमारे ऊपर टूट पड़ेंगी सारी कौमें? आज क्या है, चारों तरफ अरब और बीच में जिसकी आबादी 1 करोड़ तक न हो, सारे अरबों को नचा रहा हो, जहां चाहता है वहां घुमाता है। मेरा इशारा समझ रहे हैं ना? इससे खुल के और नहीं बोलूंगा, वरना पता चला कि चौका घाट में फिर आप मिलने आए हमसे। यही सूरत हाल है। फरमाया अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सहाबा ने कहा अल्लाह के नबी, क्या उस वक्त हम तादाद में कम होंगे? व मिन क़िल्लतिन यौमइज़िन नहनु, क्या उस वक्त हमारी तादाद कम होगी? क़ाल बल अंतुम यौमइज़िन कसीर, नहीं, तुम तादाद में कम नहीं होगे, बल्कि तुम्हारी तादाद तो बहुत ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा। 1 अरब से ज्यादा है हमारी तादाद, पूरी दुनिया में जोड़ा जाए तो 1 अरब से ज्यादा, लेकिन 1 करोड़ से नहीं लड़ पा रहे हैं। ना हमारे पास कोई उसूल है, न ज़ाब्ते हैं, न खाका है, न रणनीति है। ज़ुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्लतु वल मस्कना, कायनात के किसी दौर में मुसलमान इतना जलील नहीं था, इतना रुस्वा नहीं था, इतना मकहूर नहीं था, इतना मग़ज़ूब नहीं था जो इस दौर में मुसलमान देखा जा रहा है। उस वक्त तादाद में तुम कम नहीं होगे, तुम्हारी तादाद बहुत ज्यादा होगी। फिर वजह क्या होगी अल्लाह के नबी? फिर हमारे ऊपर दुनिया की सारी कौमें क्यों टूट पड़ेंगी? हमें क्यों नचाएंगी? हमें क्यों खा जाएंगी? हमें क्यों इस्तेमाल करेंगी? फरमाया गुस्सा उनका गुस्सा इस्सैल, तुम्हारी हालत कूड़े करकट की तरह होगी, खसो खाशाक की तरह होगी। जैसे समंदर में कूड़ा करकट भरा है और समंदर की एक लहर आती है, उस कूड़ा करकट को बहा के ले जाती है, ऐसी दुनिया की सारी कौमें तुम्हें बहा कर ले जाएंगी। कोई हैसियत नहीं, तादाद में तुम बहुत ज्यादा होगे। जैसे समंदर में पड़ा हुआ कूड़ा करकट खसो खाशाक बहुत ज्यादा होता है, ऐसे ही तुम्हारा तादाद भी तुम्हारी बहुत ज्यादा होगी, लेकिन समंदर की लहरें कूड़े करकट को खसो खाशाक को जहां ले जाना चाहती हैं ले जाती हैं। ऐसे ही दुनिया की सारी कौमें तुम्हें नचाएंगी, जहां चाहेंगी इस्तेमाल करेंगी, जैसे चाहेंगी। गुस्सा उनका गुस्सा इस्सैल वला यंज़िअन्नल्लाहु मिन सुदूर अदुव्विकुमुल महाबा, तुम्हारे ऊपर दुनिया की सारी कौमें इसलिए टूट पड़ेंगी क्योंकि तुम्हारा रोबो दबदबा जो काफिरों के दिलों पर बैठा हुआ है वो अल्लाह ताला निकाल देगा। काफिरों के दिलों से तुम्हारा रोबो दबदबा निकल जाएगा। देख लीजिए, एक जालिम मुल्क इजराइल का जो मुसलमानों का रोबो दबदबा होना चाहिए, जो अरब मुल्कों का रोबो दबदबा होना चाहिए, एक तरफ शाम है, एक तरफ लबनान है, इधर ईरान है, इधर ये है, इधर वो है, सारी चीजें बीच में फंसा हुआ जैसे 32 दांतों के बीच में जबान। लेकिन इसके बावजूद मेरे भाइयों, अरबों का रोबो दबदबा, मुसलमानों का रोबो दबदबा उसके अंदर से निकल चुका है, कोई खौफ नहीं है। वाला इस पेशीन गोई को तो अल्लाह के नबी ने 1400 साल पहले ही बयान कर दिया था। वाला यंज़िअन्नल्लाहु मिन सुदूर अदुव्विकुमुल महाबा, अल्लाह रब्बुल आलमीन काफिरों के दिलों से तुम्हारा रोबो दबदबा निकाल देगा। वाला यग़ज़िफ़न्नल्लाहु फी क़ुलूबिकुमुल,
वहन, और अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे दिलों के अंदर वहन पैदा कर देगा, तुम्हारे दिलों में कमजोरी पैदा कर देगा, वहन पैदा कर देगा। सहाबाए किराम ने यह लफ्ज पहली बार सुना था, वहन, कमजोरी। अल्लाह के नबी ये क्या है, अल्लाह वहन पैदा कर देगा, ये क्या है? मल वहनु या रसूल अल्लाह, आय अल्लाह के नबी कैसी कमजोरी हमारे दिल में पैदा कर देगा? आय अल्लाह के नबी वहन क्या है, ये कौन सी कमजोरी है? फरमाया जानते हो जिन चीजों की वजह से ये होगा वो दो चीजें हैं, वही सबसे बड़ी तुम्हारी कमजोरी होगी, और इन्हीं दोनों कमजोरियों की वजह से दुनिया की सारी कौमें तुम्हारे ऊपर टूट पड़ेंगी। हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों में दुनिया की मोहब्बत डाल देगा, दुनिया तुमसे छूटेगी नहीं, दुनिया को छोड़ नहीं पाओगे, दुनिया के पीछे पड़े रहोगे, और दुनिया की चाहत में इतना आगे बढ़ जाओगे कि तुम्हारी मस्जिदें खाली होंगी, इबादतों से तुम्हें मतलब नहीं होगा, अपनी औलाद की तालीम और तरबियत से मतलब नहीं होगा, उनके दीनी माहौल में उनको जज्ब करने से तुम्हें फुर्सत नहीं मिलेगी। फरमाया दुनिया की मोहब्बत तुम्हारे दिलों में अल्लाह रब्बुल आलमीन डाल देगा, वह कराहियतुल मौत, और मौत को तुम ना पसंद करने लगोगे, अल्लाह की राह में मरना तुम्हें गवारा नहीं होगा, जिहाद का नाम सुनोगे भागने लगोगे, अल्लाह की राह में जान देने से तुम्हें नफरत हो जाएगी, तुम कराहियत महसूस करने लगोगे। ये दो कमजोरियां तुम्हारे अंदर जब पैदा हो जाएंगी तुम मरो और कटो, और दुनिया की सारी कौमें तुम्हारे ऊपर ऐसी टूट पड़ेंगी जैसे भूखे लोग दस्तरखान के ऊपर टूट पड़ते हैं। वरना सहाबाए किराम के दिलों में दुनिया की हैसियत क्या थी? क्या सालिम इब्ने अब्दुल्लाह इब्ने उमर का वो वाकया, हजरत उमर फारूक के पोते का वो वाकया नहीं सुना कि उस दौर का जो हुक्मरान था उस इलाके का, जिसका नाम था हिशाम इब्ने अब्दुल मलिक, खाने काबा का तवाफ करने आया। उसने देखा कि खाने काबा का तवाफ हो रहा है और एक नौजवान शख्स खाने काबा का तवाफ कर रहा है, लेकिन उसके एहराम में पैबंद लगे हुए, जोड़ लगे हुए, कई जोड़ लगे हुए। उसने लोगों से पूछा कि ये कौन नौजवान है जो फटा पुराना एहराम पहनकर आया है? किसी ने बताया हिशाम, ये हजरत उमर फारूक के पोते हैं, इनका नाम सालिम है, ये अब्दुल्ला के बेटे हैं। सालिम के बाप का नाम अब्दुल्ला और अब्दुल्ला के बाप का नाम उमर, यानी उमर के बेटे अब्दुल्ला और अब्दुल्ला के बेटे सालिम, उमर फारूक के पोते। हिशाम इब्ने अब्दुल मलिक की आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह, 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करने वाली शख्सियत का पोता उमर, तुम कुछ कमा कर नहीं गए, दुनिया से कुछ लेकर नहीं गए, तुम्हारे पोते का यह हाल है, तुमने अपने बेटे तक को कुछ नहीं दिया। अगर बेटे को दिया होता तो बेटा अपने बेटे को जरूर देता। हिशाम इब्ने अब्दुल मलिक ने तवाफ के दौरान अब्दुल्ला इब्ने सालिम से मुलाकात की, कहा अस्सलाम वालेकुम। सालिम इब्ने अब्दुल्ला ने कहा वालेकुम अस्सलाम। कहा मुझे जानते हो? सालिम इब्ने अब्दुल्ला ने कहा अल्लाह के बंदे हूं, मैं भी अल्लाह का बंदा हूं, तुम भी यहां इबादत के लिए आए हो, मैं भी यहां हूं, उम्रे की गर्ज से आया हूं, तवाफ की गर्ज से आया हूं, इससे ज्यादा और क्या जानना है? फिर एक तवाफ का चक्कर पूरा हुआ। हिशाम इब्ने अब्दुल मलिक ने कहा कि मैं हिशाम हूं, इस इलाके का हुक्मरान हूं, खलीफा हूं। जवाब दिया चलो अल्हम्दुलिल्लाह, आज आपसे मुलाकात हो गई, ठीक है तवाफ कर लिया जाए। सालिम इब्ने अब्दुल्ला ने ज्यादा लिफ्टी नहीं दी। तीसरे चक्कर में हिशाम ने कहा सालिम इब्ने अब्दुल्ला, तुम्हारी हालत देखकर कुछ मदद करने को दिल करता है, बताओ तुम्हें किस चीज की जरूरत है? अगर किसी चीज की जरूरत हो तो लिस्ट दे देना, आपके घर पहुंचा दी जाएंगी। सालिम इब्ने अब्दुल्ला ने क्या जवाब दिया? इन्नी लास्तही मिनल्लाहि अन अस्अला फी बैती गैरा। आए हिशाम, शुक्रिया,
आपने कहा जज़ाकुमुल्लाह, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। अल्लाह के घर में मुझे शर्म आती है अल्लाह से कि उसके घर में होते हुए मैं किसी गैर के सामने अपना दामन फैलाऊं, किसी गैर से मैं मदद मांगूं, किसी गैर से अपनी हाजत और अपनी मुश्किलें उसके सामने रखूं। इन्नी ला अस्तही मिनल्लाहि अन्ना सला फी बैतिही गैरा, मुझे अल्लाह से शर्म आती है उसके घर में होते हुए मैं किसी गैर के सामने दामन फैलाऊं। सालिम इब्ने अब्दुल्लाह ने 7 चक्कर पूरे लगाए, मकाम इब्राहिम के पास जाकर 2 रकात नमाज अदा की। 2 रकात नमाज अदा करने के बाद रफा यदैहि लस्समा, अपने दोनों हाथों को आसमान की तरफ उठा लिया और रो रो कर चुपके चुपके से दुआएं करने लगे। हिशाम इब्ने अब्दुल मलिक ये सारी चीज देख रहा था कि सालिम इब्ने अब्दुल्ला दुआ मांग रहे हैं, लेकिन उसको क्या मालूम कि सालिम इब्ने अब्दुल्ला क्या मांग रहे हैं, उसको कुछ नहीं मालूम था। उसने देखा कि सालिम इब्ने अब्दुल्ला दुआ मांग कर फारिग हो गए हैं, अब ये खाने काबा से बाहर निकलेंगे, इनको एक रास्ते में चौराहे पर जाकर मैं पकड़ लूंगा। और जैसे ही सालिम इब्ने अब्दुल्ला मस्जिद हराम से जब निकले और एक रास्ता होते हुए चौराहे पर आए, हिशाम इब्ने अब्दुल मलिक ने उस चौराहे पर सालिम इब्ने अब्दुल्ला को पकड़ लिया। फरमाया अल-आन खरजता मिन बैतिल्लाही फसलनी हाजतन। आए सालिम इब्ने अब्दुल्ला, अल्लाह के घर में शर्म आ रही थी किसी गैर के सामने हाथ फैलाने से, ये तो अल्लाह का घर नहीं है, ये तो बाजार है। अब बताओ फसलनी हाजतन, कोई जरूरत हो तो पूरी करूं, मांगो, क्या मांगते हो। सालिम इब्ने अब्दुल्ला समझ गए ये हाथ धोकर नहीं नहा धोकर मेरे पीछे पड़ गया। कहने लगे अच्छा ये बताओ कि मेरी कौन सी जरूरत पूरी करोगे। हिशाम इब्ने अब्दुल मलिक ने कहा मैं समझा नहीं। सालिम इब्ने अब्दुल्ला ने कहा अम हवाइज दुनिया मिन हवाइजिल आखिरा, दुनिया की जरूरत पूरी करोगे या आखिरत की। हिशाम ने जवाब दिया आखिरत की जरूरत तो कोई पूरी नहीं कर सकता। आए सालिम कैसी बातें कर रहे हो, खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अपनी बेटी से कहा था सलीनी मिम्माली माशित इन्नी ला उगनी अन्की मिनल्लाहि शैया, दुनिया में जो चाहे मुझसे मांग ले, लेकिन आखिरत में कयामत के दिन मैं तेरे काम नहीं आऊंगा, इसलिए मैं दुनिया की जरूरत पूरी कर सकता हूं, आखिरत की नहीं। सोना चांदी दाल चावल जो चीज अनाज गल्ला कपड़ा लत्ता इस जमाने में जो चलता था उस मैं पूरी कर सकता हूं, दुनियावी जरूरत। सालिम इब्ने अब्दुल्ला हंसने लगे और कहते रास्ता छोड़ो। कहा मैं रास्ता नहीं छोड़ूंगा, आज तुम्हें मुझसे अपनी जरूरियात का सवाल करना होगा। मैं चाहूं तो अपनी मर्जी से भी बहुत सी चीजें भेज सकता हूं, लेकिन मुझे पता नहीं उन जरूरतों में तुम्हें जरूरत किस चीज की हो और वो चीज हम ना भेज सकें, इसलिए लिस्ट बताओ, बताओ किस चीज की जरूरत है। सालिम इब्ने अब्दुल्ला चीख पड़े हिशाम तुम क्या चाहते हो कि मैं तुमसे दुनिया मांगू। क्या ये दुनिया में जिंदा नहीं थे? क्या दुनिया से किनारा कैसी अख्तियार कर ली थी? क्या जंगल में चले गए थे अल्लाहू अल्लाहू की वजीफा पढ़ने के लिए? क्या अपनी बीवी और बच्चे के लिए कमाया नहीं करते थे? लेकिन फिर भी कह रहे हैं तुम चाहते हो कि मैं तुमसे दुनिया मांगू। हिशाम ने कहा कि दुनिया की जो जरूरत हो बताओ मैं पूरी करूंगा। कहा सालिम तुमने गौर, आए हिशाम तुमने गौर नहीं किया। कैसा? खाने काबा का तवाफ करने के बाद मैंने क्या किया? कहा तुमने 2 रकात नमाज पढ़ी। उसके बाद क्या किया? कहा दोनों हाथ उठाकर तुमने दुआ मांगी। देखा था? हाँ। तो बताओ मैंने अपने रब से क्या मांगा? क्या सवाल कर रहे हैं? बताओ मैंने अपने रब से क्या मांगा? हिशाम कहता ये मैं क्या जानूं, आप आहिस्ता आहिस्ता रो रो कर दुआ कर रहे थे, आप जानते हैं और आपका रब जानता है। आपने क्या मांगा ये आप जानते हैं और आपने रब से क्या मांगा आपका रब जानता है। सालिम इब्ने अब्दुल्ला ने कहा हाँ ये सच है कि मैंने अपने रब से क्या मांगा है ये मैं जानता हूं, मेरा रब जानता है और मैं बताना भी नहीं चाहता हूं कि मैंने अपने रब से क्या मांगा है, लेकिन इतना बता देता हूं, जुमलों पे गौर कीजिएगा नौजवानों, दुनिया गौर कीजिएगा। आए 50-50 हजार की साड़ियां बनाने वालों,
गौर कीजिएगा इस दुनिया के पीछे अपनी इबादतों को बर्बाद करने वालों। सालिम इब्ने अब्दुल्लाह ने जो जवाब दिया क्या था, आए हिशाम मैंने अपने रब से क्या मांगा ये मैं जानता हूं, मेरा रब जानता है, लेकिन इतना बता देता हूं। आए हिशाम तुम कहते हो मुझसे सोना मांगो, चांदी मांगो, गल्ला मांगो, अनाज मांगो, कपड़ा मांगो, इन्हीं दुनिया का सवाल करो। जब मैंने अपने रब के सामने अपने हाथों को बुलंद किया, अपने रब से मांगा, तो मा साल तो दुनिया मैं यमलिकुहा फकैफा सलुहा मन ला यमलिकुहा, तो दुनिया तो मैंने उससे भी नहीं मांगी जो दुनिया का मालिक है। जब मैंने हाथ उठाकर अल्लाह को पुकारा तो दुनिया का सवाल तो मैंने उससे भी नहीं किया, सोना और चांदी, कपड़ा और लत्ता तो मैंने उससे भी नहीं मांगा, हीरे और जवाहरात तो मैंने उससे भी नहीं मांगे जो दुनिया का मालिक है। फकैफा सलुहा मन ला यमलिकुहा, तो मैं उससे दुनिया क्या मांगू जो आज मरा और कल ये हुकूमत दूसरे के हाथ में, आज मरा और कल ये खिलाफत दूसरे के सुपुर्द। अरे दुनिया का तू मालिक ही नहीं तो तू मेरी क्या मदद कर सकता है? दुनिया तो मैंने उससे भी नहीं मांगी जो दुनिया का मालिक है। मेरे भाइयों गौर करो, सहाबा के दिल में दुनिया की ये हैसियत नबी अकरम की तालीम की वजह से पैदा हुई थी, तो खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह के दिल में दुनिया की हैसियत क्या रही हो? उसने अपना मामला भी बता दिया कि लोगों मैं बीवियों से मिलता भी हूं, मैं मेहनत और मजदूरी भी करता हूं, मैं कमाता भी हूं, बीवियों को खिलाता भी हूं, बच्चों की अच्छी तालीम और तरबियत भी करता हूं, मैं रहबानियत अख्तियार नहीं करता हूं, लेकिन फिर भी दुनिया की हैसियत मेरी नजर में यह है। अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद की वो रिवायत उठाओ जिसको इमाम तिर्मिजी अब्वाबुज़ ज़ुहद के अंदर लाए हैं कि नाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला हसीरिन व क़द असरा फी जंबिही, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक चटाई के ऊपर सो गए। जब सोकर उठे तो पीठ पर निशान पड़ चुके थे, दाग पड़ चुके थे। फकुलना या रसूल अल्लाह लबित्तखज़ना लक वितान, नबी अकरम की पीठ पर जब हमने निशान देखे, नबी अकरम की पीठ पर जब हमने निशान देखे तो हमारी आंखों में आंसू आ गए और कहा ऐ अल्लाह के नबी, ये यहूदो नसारा तो नरम गरम बिस्तरों पर सोए और हमारा नबी टूटी फटी चटाई पर लेटे। लबित्तखज़ना लक वितान, हम आपके लिए ऐसा बिस्तर बना देते हैं जिस पे आपको आराम से नींद आ जाएगी। आपके लिए नरम गरम बिस्तर का इंतजाम कर देते हैं। नरम गरम बिस्तर पर लेटना मना नहीं है, सोफे पर लेटना मना नहीं है, गद्दे पर लेटना मना नहीं है, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके जवाब में अब्दुल्लाह इब्ने मसूद को जो जवाब दिया वो जवाब ये था, आए अब्दुल्लाह तुम मेरे लिए नरम गरम बिस्तर का इंतजाम करना चाहते हो, माली वली दुनिया माना फि दुनिया इल्ला कराकिबिन इस्तज़ल्ला तहत शजरा। आए अब्दुल्लाह मैं तो इस दुनिया में एक मुसाफिर की तरह हूं जो थका है और थक कर चूर हो गया और कोई सायादार दरख्त के नीचे थोड़ी देर आराम करने के लिए बैठ गया। तुम राहा थोड़ा आराम किया, वह तरकहा और उस सायेदार दरख्त को छोड़ के चला गया। जिस तरह थका हुआ मुसाफिर उस पेड़ के नीचे हमेशा नहीं रहता, मैं भी इस दुनिया में हमेशा के लिए नहीं आया हूं, चंद दिनों के लिए आया हूं, तो फिर मेरे लिए क्या है दुनिया? मुझे कोई जरूरत नहीं इस नरम गरम बिस्तर की। अगर नरम गरम बिस्तर का इंतजाम कर दो और फिर मैं तहज्जुद में ना उठ सकूं तो फिर फायदा क्या है? फजर की नमाज जमात से अदा ना कर सकूं तो फिर फायदा क्या है? तो मेरे प्यारे साथियों, इस तालीम का असर अब्दुल्लाह सालिम इब्ने अब्दुल्लाह पर यह पड़ा था कि वो हिशाम से कह रहे थे कि मा साल तो दुनिया मैं यमलिकुहा, अरे दुनिया तो मैंने उससे भी नहीं मांगी जो दुनिया का मालिक है। गौर करो सहाबी के नजर में दुनिया की हैसियत क्या है, फिर नबी की नजर में दुनिया की हैसियत क्या है, और फिर ये दुनिया जिसने बनाई उस बनाने वाले की नजर में, अल्लाह की नजर में दुनिया की हैसियत क्या है। सुनना चाहते हो तो सुनो उसी तिर्मिजी की हदीस, लौ कानत दुनिया
लौकानत दुनिया तादिलु इंदल्लाहि जनाह बऊज़तिन मा सका काफिरम मिनहु शरबत माइन। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर इस दुनिया की हैसियत अल्लाह की नजर में, इस दुनिया की हैसियत अल्लाह की नजर में मच्छर के एक पर के बराबर भी होती तो अल्लाह किसी काफिर को एक घूंट पानी भी नहीं पीने देता। एसीयू में रहो, तरह तरह की नेमतें खाओ, इस दुनिया ही में मन्नो सलवा हासिल कर लो, पिज़्ज़ा बर्गर और तमाम मुरक्खन गिज़ाएं खा लो, लेकिन हम तुम्हें ये नेमतें इसलिए दे रहे हैं क्योंकि दुनिया की हैसियत मेरी नजर में मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है। याद रखना, दुनिया को जरूरत के तहत इस्तेमाल करो। दुनिया साए की तरह है, आप साए को पीछे कर लीजिए, साया, और आगे की तरफ भागिए तो साया आपके पीछे पीछे भागेगा। साए को आप सामने रखेंगे और फिर साए की तरफ भागेंगे तो जितनी तेज आप भागेंगे उससे ज्यादा तेज स्पीड से साया भागेगा। वो आप जितना दौड़ेंगे साया आपसे आगे निकलेगा। यानी आप दुनिया को जितना चाहेंगे दुनिया मजीद आपके सामने खुलकर आएगी कि और हासिल करो। आप साइकिल लेंगे, आपको फिर बाइक की जरूरत पड़ जाएगी। आप जब बाइक लेंगे तो फिर दुनिया चीख चीख के कहेगी नहीं, अब आपको 4 व्हीलर की जरूरत है। आप वैगनार, i10, मारुति सुजुकी और आप इसी तरीके से ये गाड़ियां खरीद लेंगे तो दुनिया फिर चीख कर कहेगी नहीं, फॉर्च्यूनर ले लो, इनोवा ले लो। आप इससे भी जब आगे बढ़ेंगे तो और ज्यादा 10-10 और 20-20 करोड़ की गाड़ियों पर आपकी नजर। आप जितना इस दुनिया को चाहेंगे ये दुनिया आपसे मजीद मुतालबा करेगी। और जब साए को आप अपने पीछे करके जब आगे की तरफ भागेंगे तो जितना तेज आप भागेंगे साया आपके आगे नहीं निकलेगा, वो आपके पीछे पीछे दौड़ेगा। यानी दुनिया की हैसियत यही है, दुनिया से जितना तुम इसको पीठ के पीछे रखोगे ये आपके पीछे पड़ेगी। दुनिया को अपना गुलाम बनाओ, दुनिया के गुलाम मत बनो, दुनिया के गुलाम मत बनो। दुनिया को अपने जरूरत के तहत इस्तेमाल करो, दुनिया को अपने सर पे मत बिठाओ। मेरे प्यारे साथियों, मौलाना रूमी ने एक मिसाल पेश की है कि दुनिया की हैसियत पानी की तरह है और इंसान की हैसियत कश्ती की तरह है। इंसान की मिसाल कश्ती की तरह है और दुनिया की मिसाल पानी की तरह है। इंसान है ये और ये दुनिया। अब देखिए आप, ये दुनिया है यानी पानी, ये इंसान है यानी कश्ती। कश्ती बगैर पानी के नहीं चल सकती है। इसका मतलब यह है कि इंसान भी बगैर दुनिया के नहीं रह सकता है। इंसान को दुनिया की जरूरत पड़ेगी क्योंकि इंसान कश्ती है और कश्ती को पानी की जरूरत यानी दुनिया की जरूरत है। लेकिन मिसाल पर गौर कीजिएगा, कश्ती को आप पानी में उतारेंगे, पानी के ऊपर यह कश्ती चलेगी तो चलेगी, पानी के इर्द गिर्द इस कश्ती को जब आप खाएंगे तो यह कश्ती चलेगी। जब तक कश्ती पानी के इर्द गिर्द है और पानी के ऊपर है तो यह चलेगी। लेकिन अगर उसी दरिया का, उसी नहर का, उसी समंदर का पानी अगर उसी कश्ती में लाके आप भर देंगे, उसी कश्ती में लाके जब आप भरेंगे तो यही कश्ती डूब जाएगी। यही मिसाल दुनिया की है। जब तक दुनिया को जरूरत के तहत आप इस्तेमाल करोगे तो आप दुनिया में कामयाब रहोगे, और जहां दुनिया को अपने सर के ऊपर आपने बिठाया आप बर्बाद हो जाएंगे। ये दुनिया आपको हलाक और बर्बाद करके रख देगी। जैसे पानी को जब कश्ती के ऊपर लादने की कोशिश करेंगे तो कश्ती डूब जाएगी और कश्ती में जो लोग बैठे हैं वो सब बर्बाद हो जाएंगे, हलाक हो जाएंगे और डूब जाएंगे। जरूरत है कश्ती को पानी की, जरूरत है इंसान को दुनिया की, लेकिन कश्ती को पानी के ऊपर चलाइएगा तो चलेगी, पानी को कश्ती के ऊपर लाएंगे तो कश्ती डूब जाएगी। दुनिया को जरूरत के तहत इस्तेमाल करोगे तो कामयाब रहोगे और दुनिया को अपने सर पे बिठाओगे और दुनिया की मोहब्बत में अपने आप को पागल कर लोगे तो हलाक हो, बर्बाद हो जाओगे, डूब जाओगे, मर जाओगे। अरे दुनिया की मिसाल समझना है तो दे देता हूं, थोड़ी बुरी लगेगी आपको, लेकिन लगने दीजिए। बहुत दिनों के बाद थोड़ा बुरा भी लगना चाहिए। सऊदीया गए, गल्फ गए, कमा कर लाए, बहुत ज्यादा पैसा हासिल किया, अब घर बना रहे हो,
ठीक है बनाया, बड़ा आलीशान घर, बड़ी तारीफें हो रही हैं, माशाअल्लाह आपका बेटा घर से बहुत कमा के लाया है, गल्फ से बहुत अच्छा मेहनत करके लाया, बड़ा शानदार घर बनाया है। उसी मकान में आप अपना रूम बनाते हो, बच्चों का रूम बनाते हो, डाइनिंग हॉल बनाते हो, मेहमान खाना बनाते हो, सब कुछ बनाते हो या नहीं, तरतीब से बनाते हो। लेकिन तरतीब से बनाने के साथ साथ उसी मकान के अंदर एक साइड में आप बाथरूम भी बनाते हो, टॉयलेट भी बनाते हो। इतना अच्छा घर, और उसी घर में गंदगी करने के लिए टॉयलेट भी बनाते हो, एक बाथरूम भी बनाते हो। आपको पूरे घर से मोहब्बत है, और क्यों नहीं बनाएंगे? बाथरूम तो आपके घर का एक हिस्सा है, बल्कि आपकी जिंदगी का एक हिस्सा है। आप पेशाब और लेटरीन तो आपकी जरूरियाती जिंदगी है, आपकी जिंदगी का एक हिस्सा है, बनाना ही पड़ेगा। लेकिन बाथरूम बनाने के बाद, तैयार करने के बाद संगे मरमर भी बिछा लो उसमें, इसके बावजूद आपका दिल बाथरूम में नहीं लगता है। कितनी देर के लिए जाते हो? 5 मिनट के लिए? बहुत ज्यादा कब्ज हुआ, टाइट हो रही है लेटरीन, 10 मिनट, 15 मिनट, लेकिन जब तक बैठे हो तब तक उस आलीशान बाथरूम में भी नाक में मुंह रखकर बैठना नहीं चाह रहे हो, मजबूरी है बैठ रहे हो। और जैसे ही आप फारिग हुए, जल्दी से हाथ धोया, भागे। आपके घर का वो हिस्सा है, आपने बनाया है, लेकिन आप उसको जरूरत के तहत इस्तेमाल करते हो। जितना दिल आप पूरे मकान से लगाते हो, उतना दिल आपका टॉयलेट में नहीं लगता, लेकिन जरूरत के तहत उसको इस्तेमाल करते हो। बस मेरे भाइयों, दुनिया की हैसियत भी इसी टॉयलेट की तरह है, जो जरूरत के तहत इस्तेमाल करो। लेकिन इस टॉयलेट से आप दिल लगा रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे 24 घंटे बाथरूम में बैठे हैं, और आपको टॉयलेट से मोहब्बत हो गई, बाथरूम से मोहब्बत हो गई है। कितना बड़ा बेवकूफ इंसान होगा जो 24 घंटे एसी रूम छोड़कर, एयर कंडीशन रूम छोड़ के बाथरूम में बैठ रहा है। कुछ लोगों को तो बाथरूम से इतनी मोहब्बत हो जाती है, एसी रूम में कुछ नहीं होता, जब तक वो सिगरेट या बीड़ी न पिए तो उनको मोशन भी नहीं होता, इतनी उनको उनसियत हो जाती है। तो मेरे भाइयों, जिस तरीके से घर बनाते वक्त टॉयलेट का बनाना ये जिंदगी का एक हिस्सा है, ऐसे ही हमें दुनिया में रहकर दुनिया के साथ मिलकर चलना हमारी जरूरत का एक हिस्सा है। लेकिन आप टॉयलेट से दिल नहीं लगाते हो, उसी तरह हमें दुनिया से दिल नहीं लगाना है। जो हैसियत आप मकान को देते हो, टॉयलेट को नहीं, इसी तरीके से जो मकाम हमें आखिरत को देना है, वो हमें दुनिया को नहीं देना है। ये मिसालें हमने आपके सामने रखी हैं ताकि इससे इबरत हासिल करो। हजरत आयशा सिद्दीका के पास एक छींट का कपड़ा आ गया, पर्चा मैंने रख लिया, मुझे मालूम है कि जहां तक पहुंचना चाहता हूं वहां तक मैं नहीं पहुंच पाऊंगा मैं। मेरे भाइयों, हजरत आयशा के पास छींट का एक कपड़ा आ गया। हजरत आयशा फरमाती हैं, वो कपड़ा इतना खूबसूरत था कि मुझे कहीं से गिफ्ट में मिला। वो छींट का कपड़ा इतना, छींट जानते हैं ना, आपसे ज्यादा छींट के कपड़े के बारे में आपके घर की बहनें और माएं जानती होंगी, आपकी बीवियां जानती होंगी। एक दौर था छींट का कपड़ा बहुत चला। हजरत आयशा फरमाती हैं कि मेरे पास छींट का कपड़ा आ गया, बड़ा खूबसूरत कपड़ा था, तोहफे में मिला था। लेकिन हालत ये थी हमारे समाज की, हमारी सोसाइटी की, कि जब भी कोई अपनी बेटी की या बहन की शादी करता तो मेरे पास आकर कहता, मायशा मुझे वो छींट का कपड़ा दे दो, आरियतन दे दो, एक दिन के लिए दे दो, मुझे उस कपड़े में अपनी बेटी को दुल्हन बनाना है, मुझे अपनी बहन को दुल्हन बनाना है। जब उसकी रुखसती कर दूंगा वो अपने घर चली जाएगी, दूसरे दिन वो कपड़ा लेकर मैं आपको पहुंचा दूंगा। मेरे भाइयों, हजरत आयशा कहती है कि लोग मेरे पास आया करते थे और अपनी बहन और बेटियों की शादी के लिए वो छींट का कपड़ा मुझसे ले जाया करते थे और दूसरे दिन वो कपड़ा मेरे पास वापस कर दिया करते थे। लेकिन अब दुनिया ने इतने पैर जमा लिए हैं, अब दुनिया इतनी फराख हो गई है कि अब वही छींट का कपड़ा मैं अपनी बांदी को देती हूँ, मैं अपनी लौंडी को देती हूँ तो वो भी नाक और मुंह बनाती है। वो छींट का कपड़ा मेरे घर की लौंडी, मेरे घर की नौकरानी, मेरी घर की खादिमा भी पहनने के लिए तैयार नहीं है।
इसको कैसे कह रही कि दुनिया ने जब अपने पैर जमा लिए, दुनिया ने थोड़ी सी वुसअत पैदा कर ली, दुनिया ने अपने पैर जमा लिए, तो अब मेरे घर की खादिमा भी वो कपड़ा पहनने के लिए तैयार नहीं। बुखारी की रिवायत, मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी सहाबी ने रेशम का कपड़ा दे दिया, हालांकि रेशम मर्दों के लिए हराम है, ऐसी आरियतन आपको तोहफतन दे दिया। अल्लाह के नबी उस कपड़े को देख रहे हैं, उस कपड़े को देखते ही देखते सहाबा की भीड़ लग गई, उस कपड़े को देखने लगे, उसकी खूबसूरती पर नजर डालने लगे। नबी अकरम समझ गए इन सहाबा को इस रेशमी कपड़े की मोहब्बत ने गिरफ्तार कर लिया है। फौरन आपने उस कपड़े को तह करके सहाबा के सामने डालते हुए कहा, तुम्हें यह कपड़ा अच्छा लग रहा है, तुम्हें इस कपड़े की खूबसूरती नजर आ रही है? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ओ वल्लाही लमनादीलू साद इब्ने माजिन फिल जन्नती अफजलु मिनहा। साद इब्ने माज को जन्नत के अंदर जो रुमाल मिलेगा, साद इब्ने माज को जन्नत के अंदर जो एक छोटा सा कपड़ा, एक मिंदील, एक रुमाल जो दिया जाएगा, वो इस रेशमी कपड़े से कितना ज्यादा अफजल होगा, कहीं ज्यादा बेहतर होगा। आपने जन्नत के रुमाल की तरफ सहाबा का दिमाग लगा दिया, कहीं दुनियावी मोहब्बत, इस रेशम की मोहब्बत, इस रेशमी कपड़े की मोहब्बत कहीं इनके दिल में ना आ जाए। मेरे भाइयों, आपने फौरन कहा, साथियों लमनादिलो साद इब्ने माज फिल जन्नती अफजलु मिन हाज़ा। साद इब्ने माज को जन्नत में जो कपड़ा, जो रुमाल मिलेगा, वो इससे कहीं ज्यादा बेहतर और अफजल होगा। ये कहकर आपने डाइवर्ट कर दिया, सहाबा किराम के दिमाग को फेर दिया। और जब सुन ही रहे हो तो सुनो, हजरत अबू उबैदा इब्ने अल जर्राह को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहरीन भेजा, जाओ जिजिये का और टैक्स का माल लेकर आओ। अबू उबैदा इब्ने अल जर्राह जब जिजिया और टैक्स का माल वहां से लेके आए और मदीने के अंसारियों को पता चल गया कि फजर के बाद ये माल तकसीम होगा, तो वो पहले ही मस्जिद नबवी में आकर बैठ गए और फजर की नमाज से पहले मस्जिद नबवी भर गई। अल्लाह के नबी जब नमाज पढ़ाने के लिए आए और जब नमाज से फारिग हो गए तो आपने फरमाया, आए मदीने के अंसारियों, शायद तुम्हें पता चल गया है कि हजरत अबू उबैदा इब्ने अल जर्राह बहरीन से जिजिया और टैक्स का माल लेके आए जो आज तकसीम होगा। फरमाया, हाँ अल्लाह के नबी, आपने कहा खुश हो जाओ, आज तुम्हें माल मिलेगा। आप माल तकसीम करने के लिए बैठ गए, लेकिन आपकी आंखों में आंसू था और आंसुओं की धारा बहते हुए आप फरमाने लगे, फवल्लाही मल फखरा अख्शा अलैकुम वलाकिन अख्शा अलैकुम अन तुबसतद दुनिया कमा बुसितत अला मन कान कबलकुम। आपने जो खिताब किया अंसारियों के उस मजमे में, वो सुनने के लायक है। आपने फरमाया, खुश हो जाओ, वो कपड़ा तो, वो माल तो तुम्हें मिलेगा, लेकिन आज माल की मोहब्बत तुम्हें यहाँ खींच के लाई है। मैं अल्लाह की कसम अपने इंतकाल के बाद तुम्हारी फकीरी से नहीं डरता हूं, तुम कल्लाश हो जाओगे इस बात से मैं नहीं डरता हूं, तुम फकीर हो जाओगे इस बात से मैं नहीं डरता हूं, बल्कि इस बात से डरता हूं कि मेरे इंतकाल के बाद ये दुनिया इतनी न फैला दी जाए, अंतुब सतत दुनिया कमाबुसितत अला मन कान कबलकुम। जितनी दुनिया तुमसे पहले के लोगों पर फैला दी गई थी, ये दुनिया इतनी कुशादा न कर दी जाए, इतनी न फैला दी जाए जितनी तुमसे पहले के लोगों पर फैला दी गई थी। फतनाफसूहा कमा तनाफसूहा, बस इस दुनिया की होड़ में, इसकी चाहत में तुम रेस न लगाने लगो, इसको हासिल करने के लिए तुम दौड़ न लगाने लगो, जैसा कि तुमसे पहले के लोगों ने रेस लगाई और दौड़ लगाई। फतुहलिककुम कमा अहलकतहुम, बस ये दुनिया की चाहत और दुनिया की तलब तुम्हें वैसे ही बर्बाद न कर दे जैसा कि उन लोगों को जो तुमसे पहले थे बर्बाद कर दिया। मेरे भाइयों, सहाबा अपना हिस्सा लेने आए। अल्लाह के नबी ने कहा, आज की रात तुम इतना आ गए पहले कि सुबह तक सोए नहीं, माल की मोहब्बत में तुम मस्जिद में पहले बैठ गए। मुझे डर है कि इतना ये दुनिया ना फैल जाए जितना पहले के लोगों पर फैल गई थी, और जैसे उन लोगों ने रेस लगाई तुम भी रेस ना लगाने लगो, और जैसे वो लोग हलाक हो गए कहीं तुम भी हलाक ना हो जाओ। हजरत उमर फारूक ने यही अबू उबैदा को मुल्क शाम का गवर्नर बनाकर भेजा।
और मुल्क शाम का गवर्नर इसलिए बनाया अबू उबैदा को क्योंकि मुल्क शाम के अक्सर इलाके उन्हीं की वजह से फतह हुए थे, उन्हीं की वजह से जीते गए थे। आज तो ये अलग अलग कंट्री है, शाम अलग कंट्री है, उर्दू अलग कंट्री है, लबनान अलग है, फिलिस्तीन अलग एक कंट्री है। जरा गौर करना, शाम अलग कंट्री, उर्दू अलग कंट्री, फिलिस्तीन अलग कंट्री, लबनान अलग कंट्री। लेकिन हजरत उमर के जमाने में एक ही मुल्क का एक रियासत, एक सूबा था, उसमें शाम भी था, उर्दू भी था, फिलिस्तीन भी था, लबनान भी था। इतने मुल्क थे और उसके गवर्नर कौन थे? हजरत अबू उबैदा इब्न अल जर्राह। अबू उबैदा इब्न अल जर्राह को शाम का जब गवर्नर बनाया तो एक बार हजरत उमर मुल्क के शाम गए और मुल्क के शाम की आवाम से पूछा, लोगों मैंने अबू उबैदा को तुम्हारा गवर्नर बनाकर भेजा है, कोई तकलीफ तो नहीं है तुम्हें अबू उबैदा से? तमाम लोगों ने गवाही दी कि अबू उबैदा से हमें कोई तकलीफ नहीं है, बहुत अच्छा हाकिम आपने मुझे दिया है, बहुत अच्छा गवर्नर दिया है, हम खुश हैं, इनसे कोई शिकायत नहीं है। हजरत उमर खुश हुए और कहने लगे, अबू उबैदा तुम रहते कहाँ हो? मुझे तुम्हारे घर चलना है, क्या अपने घर पर चलकर मुझे 2 घूंट पानी नहीं पिलाओगे? हजरत अबू उबैदा कहते हैं, मैं थोड़ा दूर रहता हूं, आप मेरा घर जाकर क्या करेंगे? हजरत उमर ने देखा कि मुल्क शाम में बड़ी तरक्की है, चारों तरफ रोशनी रोशनी है, मुल्क शाम तरक्की कर रहा है, जरा अबू उबैदा का घर तो देखें, अबू उबैदा का घर तो देखें, इन्होंने कितनी तरक्की की है, इन्होंने कितना माल जमा किया है, इनका घर देखेंगे तो पता चलेगा। अबू उबैदा से जिद करने लगे, मुझे तुम्हारा घर देखना है। हजरत अबू उबैदा कहते हैं, अमीरुल मोमिनीन मेरे घर न जाएं तो बेहतर है। कहा नहीं मैं जाऊंगा। फरमाया, अमीरुल मोमिनीन आपको मेरे घर में सिवाय आंखों के से आंसू निचोड़ने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। फरमाया, अबू उबैदा मेरा हुक्म है कि तुम मुझे अपना घर दिखाओ। चलिए, अब दोनों चले, चलते चलते कई मील चलते गए। पूछा, अबू उबैदा कहाँ है? कहा अब तो बहुत करीब आ गया है। अब दमिश्क में, जो शाम की राजधानी है, दमिश्क में एंट्री होती है, दमिश्क में दमक चमक देखते हैं। अमीरुल मोमिनीन मुस्कुराते हैं, माशाअल्लाह बहुत अच्छा काम किया है, यहाँ की रियाया के लिए तुमने बहुत सहूलतें मुहैया फरमा दी हैं, लेकिन तुम्हारा घर कहाँ है? अब तो और करीब आ गया है, दमिश्क की आबादी खत्म हो जाती है, जंगल नजर आने लगता है। फरमाया अमीरुल मोमिनीन ने, आए अबू उबैदा दमिश्क भी खत्म हो गया है, सहरा आ गया है, जंगल कहाँ है? कब वो जो झोंपड़ी दिखाई दे रही है बस वहीं तक चलना है। हजरत उमर ने कहा, झोंपड़ी में रहते हो क्या? हाँ वही मेरा घर है, जरा आगे चलिए। जब अंदर लेके जाते हैं झोंपड़ी के पास तो कहा कि इस घर के अंदर दाखिल होना है। फरमाया, आइए और चलिए। हजरत उमर उस झोंपड़ी के अंदर दाखिल होते हैं, खजूर के पत्तों की छत बनी हुई थी। हजरत उमर ने खजूर के पत्तों पे नजर डाली, नीचे जमीन पे नजर डाली, कच्चा सहन। कहा, आए अबू उबैदा, जो शख्स शाम का, उर्दू का, फिलिस्तीन का, लबनान का गवर्नर है और उसका घर मिट्टी का कच्चा और उसके घर का लैंटर खजूर के पत्तों का बना हुआ, कहा तुम यहां रहते हो? हाँ। तुम्हारा बिस्तर कहां है? अमीरुल मोमिनीन ने पूछा। हजरत अबू उबैदा कहते हैं, आया अमीरुल मोमिनीन ये मुसल्ला जो दिखाई दे रहा है? हाँ। का यही मुसल्ला है जिस पर मैं नमाज पढ़ता हूँ और तहज्जुद की नमाज भी अदा करता हूँ और फिर इसी मुसल्ले पर मैं सो जाता हूँ, इसलिए कि फिर मुझे सुबह उठना पड़ता है, तो बिस्तर की मुझे क्या जरूरत है, मैं इसी मुसल्ले पर नमाज पढ़ता हूँ और जब सोने की जरूरत होती है तो सो जाता हूँ। यह वाकया सियर आलामुन नबला में देखा जा सकता है। मेरे भाइयों, कहा कि कोई बर्तन नहीं दिखाई दे रहा है, चूल्हा नहीं दिखाई दे रहा है, बर्तन नहीं दिखाई दे रहे हैं। फरमाया, अमीरुल मोमिनीन ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरे घर हो और सोने के लिए बिस्तर नहीं तो मुसल्ला तो है, ऐसा कैसे हो सकता है कि खाने के लिए बर्तन ना हो? है, अभी दिखाता हूं। फौरन उस खजूर के पत्तों में हाथ डाला और फिर उस हाथ को दाहिनी तरफ डाला, वहां मिट्टी का एक प्याला था, उस प्याले में पानी भरा हुआ था, उस प्याले को उठाया, उसमें सूखी रोटी को डाल दिया था जो नरम हो रही थी। हजरत उमर
उमर को दिया, अमीरुल मोमिनीन ये प्याला है और इसमें पड़ी हुई रोटी यही मेरी ग़िज़ा है। फरमाया अबू उबैदा तुम ये खाते हो? फरमाया नहीं, मैं तो जब शाम जाता हूं तो 3-4 दिन के लिए जब मैं यहां आता हूं तो शाम में ही एक औरत रहती है, मैं उसी से 4-5 दिन की रोटियां इकट्ठी बनवा लेता हूं और जब मैं यहां आता हूं तो मैं लेके चला आता हूं। जब तक वो रोटी नर्म रहती है मैं खाता रहता हूं, जब वो रोटी सूख जाती है तो मैं इसी पानी में उसको नरम करने के लिए डाल देता हूं और जब वो नरम होकर फूल जाती है तो मैं यही रोटी के टुकड़े चबा लेता हूं, खा लेता हूं। यही मेरी दुनिया है। हजरत उमर के आंखों में आंसू आ गए, रोने लगे और जब रोए तो हजरत अबू उबैदा का जवाब सुनिए, अमीरुल मोमिनीन अब आंसू बहाने की जरूरत नहीं है, अब मेरे सामने रोने की जरूरत नहीं है, मैं आपको वहीं पर मना कर रहा था लेकिन आपको देखना था मेरा घर, आपको आइडिया लगाना था कि देखे अबू उबैदा ने क्या कमाया है, अबू उबैदा ने कितनी तरक्की की है। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मेरे घर में जाने के बाद आंसू निचोड़ने के सिवा आपको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन अब रहम कीजिए मेरे ऊपर, ये सारा काम मैंने अल्लाह की रजामंदी के लिए किया, अब अल्लाह के वास्ते ये किसी और से तज़किरा मत करना, किसी और के सामने जिक्र करके मेरी अल्लाह के साथ बिताई हुई जिंदगी को, दुनिया में रहने वाली जिंदगी को, उसकी सवाब को कम मत कर देना, अब किसी से तज़किरा मत करना। मेरे भाइयों, गवर्नर है मामूली नहीं, शाम का, उर्दून का, फिलिस्तीन का, लबनान का, लेकिन हाल यह है कि उसके घर में सोने के लिए गद्दा नहीं है, हाल यह है कि उसके पास खाने के लिए चिकन और मटन नहीं है, हाल यह है उस गवर्नर का कि वो अपने घर के मिट्टी के प्याले में सूखी हुई रोटी के टुकड़ों को डालता है और जब वो नर्म हो जाती है तो उसी को चबाता है। दुनिया में यह भी रहे लेकिन दुनिया को कभी अपने ऊपर सवार नहीं होने दिया और यही दुनिया की हैसियत है। मेरे भाइयों, बस इतनी सी बातें आपके सामने रखकर आपसे रुखसत होता हूं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि बारे इलाह हम तमाम मुसलमानों को दुनिया को जरूरत के तहत इस्तेमाल करने की तौफीक अता फरमा और दुनिया की रंगीनियों से और धोखे से हमारी जिंदगी की हिफाजत फरमा और हमें महफूज फरमा। जब तक हमें जिंदा रख इस्लाम पे रखना और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। साथ में एक बात फिर कह देता हूं मैं आपसे कि मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ और सबसे ज्यादा दुख उस वक्त होता है जब आप कैमरों में मेरे फोटो और सेल्फी लेकर अपने मोबाइल में कैद करते हैं। अल्लाह की कसम खा के कहता हूं कि मुझे बड़ी घुटन और बड़ी तकलीफ होती है। पराए मेहरबानी मुझे ये तकलीफ मत दीजिए, आप दुआ दीजिए अगर देना ही है और आपके लिए हम दुआ करें। अल्लाह ताला हम सबको दुनिया में मोमिन बना जब तक जिंदा रखे, इस्लाम पे जिंदा रखे और हम सबका जब खात्मा हो तो ईमान पर